हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन हेलो बोल रहा है? हेलो कौन बोल रहा है? आवाज हाँ बोल कौन? आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही बता कौन है? हेलो मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ तो मैं कह रहा था हमारे घर में ना हाँ नाग पंचमी की सफाई हो रही है। हाँ तो सफाई हाँ में ना बता। कबर्ड में से मम्मी को 10 चादर मिली। तो तो का मतलब नहीं, हमारे घर में टोटल 4 लोग हैं, मैं मेरा छोटा भाई हैं, हाँ तो पापा मम्मी। तो टोटल 10 चादर निकली हैं। और मैंने तो एक मेरी सुनो, मैंने एक लड़का भेजा है, आपके घर पे पहुंचता ही होगा। हाँ, देखो शायद घंटी बज गई पीछे। अरे मैं खोल तो दूं, पहले बता तो है कौन? हाँ वो ऐसे लड़का कैसे पहुंचा खोल है, दूं? आड़ी लेके पहुंचा है। आड़ी होता है ना, इससे काटते हैं। अरे तो आ रही मैं बता रहा हूँ मेरे देखो, क्यों भेजा है? मैं सुनो, हमारे यहाँ 10 चादर निकली है, टोटल 4 लोग हैं। अरे टोटल 4 है तो मैं क्या करूँ? 4 10 निकले 15 निकले और तू देख। एक्चुअली क्या है ना, 4 लोग के टोटल 8 पैड होते हैं। हाँ तो जितनी चादर होती है उतने ही पैड होने चाहिए। हाँ तो ये देखो पीछे जो बंदा आड़ी लेके खड़ा है ना, हाँ हाँ वो आपसे 2 पैड ले लेगा, तो टोटल हमारे पास 10 पैड हो जाएंगे, क्योंकि 10 चादर है। आपका 2 पैड निकाल लेगा वो फट से। अरे क्या यहाँ पे मैं तो देखो गलत कर रहे हैं आप, ऐसी क्या बात अरे होगी? तू एक बात कर रहा है? तो भाई पैर काट के दूंगा। अरे नहीं खोलो अभी उसकी नहीं है, उसके आदि डाल दूंगा वाले के लेके आ। अगर आप ऐसा करेंगे तो पता है कौन सा गाना बनेगा? हाँ बोलना है ये वाला। अरे तेरी यही फोन रख दे रहे 93.5 रेड एफएम बजाते रहे, बउआ बोल रहा हूँ। हेलो हेलो हाँ जी अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। कई लोगों को लगा रहा था मैं, क्या? फोन कट जा रहा था बीच बीच में, आपको भी एक लग गया। मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। हेलो हाँ जी, लोग समस्याओं का सलूशन ढूंढते हैं पर ढूंढ हाँ। नहीं पाते हैं, क्योंकि अंदर नहीं झांकते हैं। किसके अंदर? अपने अंदर, समस्या के अंदर। सपोज आपके घर में चाय फीकी बनी है, चाय हाँ अगर फीकी बनी है, हाँ थोड़ा चीनी डाल दीजिए, मीठी बन जाएगी। तो मेरे को क्यों बता रहा है? मेरे कौन सी शुगर है? चीनी डाल दी नहाने तो? के लिए, नहाने हाँ के लिए हाँ अगर पानी का प्रयोग किया जाए तो नहाना और अच्छा हो जाए। तो और किससे ना आएगा बावली? गलत बात बोली। गलत क्या अगर हुआ? आपको रहने में प्रॉब्लम है, हाँ मकान बनाइए बढ़िया, रहने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो मकान ही बनाएंगे, तंबू थोड़ी बनाएंगे। मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो जाए फिर तो क्या, आप उसे घसीट के अगले पेट्रोल पंप पे ले जाइए, भरवाइए। चिंता करेंगे तो गलत है, गलत बात। एक से हेलो क्या बार बार यहाँ पर मारूंगा साले, मुंह सूझ जाएगा। पुलिस में नंबर दे दूँ, बड़ी कुटवाऊंगा तेरी मैं। हेलो हेलो मैं सुरभि बात कर रही थी। आप गलत किसको बोल रहे हैं? मैडम परेशान कर दिया। या तो गलत बोलेंगे, एक बार नंबर देख लीजिए ना भाई साहब। आप भी सुबह सुबह फोन कर रही हो उसी बीच में। तो क्या नहीं, आपको तो आपके सोल्यूशन के लिए फोन करें ना भाई साहब। 15 दिन हो गए मैडम, कौन सा सोल्यूशन दोगी? यूट्यूब तो चल नहीं रहा। ये तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना आपको। मैडम नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसका हाँ तो सोल्यूशन चाह सुनिए रहा हूँ ना, मैं तो 15 दिन वही तो से। बता रही थी मैं। अगर नेटवर्क का सही में प्रॉब्लम है तो हाँ हमारा जो टावर है पीतमपुरा में, आप उसके पास जाइए, फटाफट नेटवर्क आएगा। उसके नीचे जाके बैठ जाऊँ? अब आप ही को नेटवर्क नहीं आ रहा ना, मैडम घर में नेटवर्क नहीं आ रहा। तो घर बदल लेना भाई। मैडम ये कैसी बेतुकी बात कर रही हो? आपका दिमाग ठीक है? भाई साहब मैं तो वैसी बात करूंगी ना जैसे भाई साहब करते हैं मेरे। कौन से भाई साहब तेरे? अब परिवार के लोग हैं, एक दूसरे पे नहीं जाएंगे तो किस पे जाएंगे? मैं समझ नहीं रहा क्या बोलना चाह रही हो आप। अरे मैंने बोला था ना, चाय में शक्कर कम है तो शक्कर मिला लो। अब तेरी तो मेरी दीदी है ये भी रहती। तेरी हेलो हेलो आ रहे हो आप टावर के पास नेटवर्क के लिए? तेरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बउआ बोल रहा हूँ कि बजते। नहाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाए तो बढ़िया हो जाता हेलो है। हेलो हाँ भाई। सॉरी, थोड़ा जुकाम हुआ है, नाक बंद है, सर्दी हुई है। क्या मरीज तो जाना, फिर दवाई लेकर आ। नहीं थी, दवाई की बात नहीं है। जुकाम होते हुए भी आदमी को काम पे जाना पड़ता है, हाँ तो जरूरी है। छुट्टी नहीं ले पाता है। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है? मैं। अबे तू बोल कौन रहा है भाई? किससे बात करनी है? दवाई का मरीज। सॉरी भाई, गलत ना बोले, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। हाँ बोल आगे भौंक। हैं? अबे बोलेगा। क्या दिमाग खराब कर रहा है? मैं कह रहा हूँ जुकाम के बाद भी आपको काम पे जाना पड़ता है, इसके हाँ। लिए जो सबसे बड़ी चीज जिम्मेदार है वो है कौन है? बांस। बॉस? बॉस नहीं, हाँ बांस।
बांस। बांस। मैं बताता हूँ, देखो कनेक्शन बताता हूँ, आप गुस्सा मत होना। हाँ बांस से बनती है बांसुरी, हाँ बांसुरी से निकलती है धुन, हाँ। धुन कानों में पड़ती है तो सुंदर लगती है। क्या कर रहा है? सुनो, और कान से आता है, कान के नीचे लोग बजाते हैं, है कि नहीं? अब मैं भी तेरे को बजाऊंगा कान के एक नीचे। सेकंड एक सेकंड, बजाते तो लोग म्यूजिक भी हैं। म्यूजिक में सुर और ताल की जरूरत होती है, पर जरूरत तो असली में रोटी कपड़े मकान की, भाई सब सुन रहे हैं आप। हाँ। और मकान की जरूरत के लिए इंसान लोन लेता है। अब ये सुनिए, लोन हाँ। का होता है ईएमआई, हाँ। और ज्यादा बड़ा लोन मतलब ज्यादा बड़ा ईएमआई, और ईएमआई ज्यादा बड़ा होता है तो इंसान छुट्टी नहीं ले सकता ना, उसको ईएमआई भरना है, काम करना है, हेल्दी रहना है। उस हाँ। ईएमआई के चक्कर में आदमी रोज काम पे आता है, चाहे सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे नाक बंद हो, चाहे कान बंद हो, चाहे मुझको पूरा मालूम था कि आप जैसा जलील इंसान इतनी गंदी बात कर सकता है। देखा कैसे मैंने बांस से ईएमआई को जोड़ा, आपको समझ आ गई बात की नहीं? अबे रख तो यार जब भी आप बांस देखिएगा आप ईएमआई को याद करिएगा, है कि नहीं? तो बांस को रोल करके गलत आदमी, जलील, बेहुदा, बेशरम, गंदा बोल रहा है। 93.5 एफएम बउआ बल्लम बजाते रहो की नमस्ते, जेट वेल सून। हेलो हेलो नमस्ते हेलो। अंकिल, नमस्ते भैया, कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। मैं आपको हाँ क्यों बोलूँ? आप जिसको प्रपोज करोगे वो हाँ बोलेगी, मैं क्यों? हाँ बोलो प्रपोज डे, प्रपोज डे ना भाई साहब। हाँ बोल दे यार, बता। तो प्रपोज डे के लिए सबसे जरूरी क्या है, क्या होना चाहिए? सबसे जरूरी तो पहले पैसा होना चाहिए तेरे द्वारा। नहीं, गलत जवाब। है? सबसे पहले तो लड़की होनी चाहिए प्रपोज करने के लिए। है कि नहीं? अभी हाँ यार, अगर ये तो सही कह रहा तो अगर लड़की मिलेगी तो फिर क्या होना चाहिए फिर? थोड़ा गिफ्ट विफ्ट होना चाहिए कुछ ना, देने वाले को। फिर थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए। हाँ, हिम्मत तो जरूरी है। कि लड़की के पास जाए जैसे, फिर हिम्मत आए तो फिर क्या होना चाहिए? हिम्मत के बाद क्या होना चाहिए? बुरा तो नहीं मानोगे अगर बोलूं तो? ना भैया, बताओ तो बताओ। औकात होनी चाहिए, औकात। जहाँ पर मारूंगा औकात में मत जा। अभी बोल रहे थे भड़केंगे नहीं, फिर अच्छा, बता। हाँ, औकात के बाद फिर क्या होनी चाहिए भाई साहब? औकात के बाद फिर तू बता दे क्या होना चाहिए, हमें तो बताना हो इतना। शकल होनी चाहिए, शकल। है? शकल। शकल तो भाई अच्छे न फेल कर दे हम। शकल फिर क्या होना चाहिए? देखिए, शकल के बाद होनी चाहिए क्या होना चाहिए? अकल, क्योंकि हर लड़की शकल पे नहीं मरती, कुछ अकल पे भी मरती है। हाँ, अकल होनी चाहिए, बता गया है ना? और अकल भी हो जाए तो फिर आदमी के पास अब होना चाहिए क्या? क्या? पैसा। ऐसा तो शुरू में बताया। तो शुरू में तो लड़की बताया ना, शुरू में पैसा ले क्या करते? अच्छा, बता। 2000 के नोट के साथ सेल्फी लेते हैं, बात कर रहे हो। चल बता। अब पैसा भी हो जाए तो फिर आदमी के पास क्या होना चाहिए? पैसा हो जाए तो गाड़ी भी होनी चाहिए। गाड़ी नहीं यार, टाइम होना चाहिए यार। पैसा है तो गाड़ी तो है यार। और आपसे टाइम पता, होना आप चाहिए। जैसे वेल्ले आदमी है, जितना बात करें टाइम तो होगा ही, तभी तो बात कर रहे हैं मुझसे। बताओ। गलत बोल रहे हैं आप। और लेकिन एक बात बताइए, जब आपके पास पैसा है, टाइम है, अकल है, हाँ। हिम्मत है, तो ये प्रपोज डे क्या कर रहे हो आप? कुछ समाज सेवा करो। साले के झापड़ मारूंगा। प्रपोज दे गए अब गलत बेटी को बोल रहे हो। क्या बोल पैसे रहे का, हो? हिम्मत का, समाज के लिए काम करो ना। समाज के लिए काम करो। इतना हो गया तू बताएगा हमको क्या बताया? प्रपोज डे? तू आए नंबर दे, नंबर दे। नंबर मैं दे तेरा देता हूँ। नंबर दे रहा हूँ, समाज सेवी संस्थाएं तेरे को कॉल करेंगी। साले तोड़ दूंगा तेरे, ये भी आ गया तो सुबह 93.5 एफएम अंकिल बउआ बल्ले बजाते रहो, नमस्ते, प्रपोज डे मुबारक। सुपर इट्स 93.5 रेड एफएम पर बउआ के साथ मैं रौनक, और हम लोग बात कर रहे हैं कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, ऐसा बोला जाता है। क्या इसे साबित भी किया जा सकता है? मैंने एक लेडीज को फोन मिलाया था। गुड मॉर्निंग, जरा सुनिए। हेलो। हेलो। कौन? हाय। हेलो। कभी कभी मैं रुक जाता हूँ ऐसी आवाजें सुन के। व्हाट अ कोएक्सीडेंट। लेडीज। कौन बोल रहा है? बउआ हियर, सॉरी बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। आई डोंट नो यू, सॉरी। नहीं, हेलो, मेरी बात। डोंट इरिटेट मी, प्लीज टेल मी। आज नहीं मेरी बात। हेलो, आप फोन काट रही हैं, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आप प्लीज अगर ऐसे बार बार फोन करेंगे तो मैं फिर आपकी कंप्लेंट नहीं, प्लीज। मेरी गर्लफ्रेंड चली गई है। आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी थी?
मतलब का आपका? तूने कुछ किया होगा जरूर। मैंने क्या किया? पहली मुलाकात से मैंने उसे सब सच सच बता दिया क्या सच बताया था? कि वो कितनी बदसूरत दिखती है। हाँ, उसकी नाक इतनी नुकीली थी कि पपीता कोच के खा सके आदमी। अच्छा देखा, तुमको हंसी आ रही, उसको नहीं आई। बोलोगे तो लड़की तो छोड़ के जाएगी ना। चाहे तो जाए, मैं झूठ क्यों बोलूं? रिलेशनशिप झूठ के ऊपर नहीं टिकता। तू बड़ी लंबी में बातें कर रहा है, क्या बात है? और क्या, दूसरे बॉयफ्रेंड्स की तरह कभी नहीं था। अच्छा उसको कभी बाहर नहीं लगा कि धूप लगेगी, होटल का खाना नहीं खिला कि मोटी होगी। वेरी गुड। फिर क्यों गई छोड़ के? अब तो लड़की तो पूरा मानेगी। बुढ़ा माने। लड़की को बाहर ही तो घूमना हाँ, होता है। बाहर घूमना होता है। टूरिज्म करना तो मलेशिया जाओ। मेरी जिंदगी में क्यों आई तुम? तो फिर boyfriend- तो जैसी लड़की को तो अच्छा वो छोड़ दे लड़की ने, छोड़- लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती। बर्बाद हो जाती है। अच्छा, मैं तेरे साथ होती तो तेरे को पता नहीं क्या क्या करके छोड़ती। क्या करती तुम? आपको पता है उसने मेरे साथ क्या किया? क्या किया? उस दिन वो पगली मुझे फोन करके कहती है मेरे घर आ जाओ, कोई नहीं है। अच्छा, कोई लड़का होता तो क्या करता बताइए? उसके घर चला जाता। मैं भी वही किया। हाँ। मैं उसके घर गया, लेकिन अपने पूरी फैमिली के साथ। कितने लोग रहेंगे उसका मन लगा जाएगा। बहुत अच्छा काम किया आपने। उसी पर छोड़ के भाग गए हो। बहुत अच्छा, वो भागना ही चाहिए था। ऐसा क्यों? जॉइंट फैमिली में बिलीव करता हूँ। शादी के बाद भी क्या सुहागरात जॉइंट फैमिली के साथ मनाया? अब मुझे इशारा मिल रहा है। आर यू सिंगल? चल तू बकवास बंद कर, फोन रख अपना। मेरी बात सुनिए आप। अरे हेलो। नमस्कार जी। हाँ जी, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी भी हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। अरे कौन बउआ? एक सेकंड रुकिए, सब बताएंगे। क्या आप तैयार हैं? अरे किस चीज के लिए? हर हफ्ते एक ऐसी ऐतिहासिक चर्चा होती है भाई साहब, जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता हैं, कैसी चर्चा? आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि आमने सामने हो। किस बारे में चर्चा है? टॉपिक में बताऊंगा, 2 मिनट लगेगा। शुरू करें क्या? कर दीजिए। कर दी हो। जागरूक और एकदम। सर्दियाँ आने ही वाली हैं भाई साहब, तो इस बिल्कुल। हाँ, तो इस सर्दी में भी गर्मी का एहसास, सर्दी में गर्मी का एहसास, इस विषय पे चर्चा करनी है। हाँ, ये कैसे मिलेगा बैरागी जी? इसी पर थोड़ा वो डालेंगे जो यूपी में काम आता है। प्रकाश। देखिए, अपने आप ही सर्दी में गर्माहट लाने के बहुत से नुस्खे। जो पहला चरण जिसे कहा गया गर्मी का, हाँ। वो है कि रजाई। रजाई। भाई साहब आप लाइन पे हैं? तब अभी लाइन पे आप बोलिए, सुन रहे हैं हाँ, आपको। बैरागी जी बोलिए। सुनते रहिए। तो रजाई पहला क्रम माना गया है गर्माहट के लिए। रजाई के बाद दूसरी चीज क्या है? गाजर। गाजर? भाई साहब गाजर का क्या प्रयोग? गाजर का सबसे नहीं एक सेकंड, गाजर कैसे बैरागी जी? गाजर का मूल मंत्र है, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा। क्या? गाजर का हलवा। हलवा 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 हलवा। इतना मत चिल्ला, ग से वो फट जाएगा गला। गला। बैरागी जी, हलवा और रजाई से सर्दी में गर्मी का एहसास कैसे आएगा? देखिए, 2 चीजें महत्वपूर्ण आजकल चल रही हैं। एक तो एनजीटी, जो कि प्रदूषण को दूर करती है। हाँ। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है आरजीटी। आरजीटी क्या होता है? रजाई गैस ट्रेजेडी। गाजर का हलवा खाने के बाद जब व्यक्ति रजाई के अंदर घुसता है, हाँ। उसके पेट में हल्की कुमुदनी एक लहर मारती है। हल्की सी हवा वो गैस में छोड़ता है और रजाई की रुई में हल्का कंपन महसूस होता है। उसे कहते हैं आरजीटी। रजाई गैस ट्रेजेडी से सर्दी में भी गर्माहट का एहसास होता है। और कान मान जाओ। बस का नाम क्या बैरागी जी? इतना गंदा बोल रहे हैं। मोहर गोटे वाला। आप मोहर गोटे वाला हैं? पापा हूँ, पापा तुम्हारा। गंदा मत बोलिए, चर्चा यही खत्म। शुक्रिया, बहुत बहुत गोटे। बैरागी के साथ गोटे वाला। बस बताइए इस बार की चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी बोलीविया के दक्षिण प्रांत से जुड़े हाँ। अवसादपुर में रजाई की पुरानी रुई को सुखाकर वाह, उसकी बदबू दूर करने वाली सिलीबिली गुंटो कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। सिलीबिली जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। गुंटो घूंघट लगा। गुंटों की कहानियां आएंगी रात पर। ट्रैफिक रूल नहीं फॉलो करोगे तो पछताओगे। यही एक भाई साहब को ताना मारते हुए मैंने फोन लगाया, और क्या मस्ती करी जरा सुनते हैं। अंकिल नमस्ते। हेलो अंकिल नमस्ते। कौन बोल रहा है तू? मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। गलत नंबर मिला दिया। नहीं भाई, 1 सेकंड लगेगा। मैं सबका मिला रहा हूँ, इनफैक्ट गलत क्या, मैं सबका मिला रहा हूँ। पहचान हो जान हो नहीं हो, मैं सबको मिला रहा हूँ। क्योंकि लोग क्या है ना, सड़क पे जब भी गाड़ी लेकर निकलते हैं समझदारी से नहीं निकलते हैं। उनको लगता है कि पापा को और क्या बोलते हैं, बाप बोल रहे। हाँ, वो बाप की सड़क है। उनको लगता है बाप की सड़क है और कैसे भी चला लेंगे। जो लोग ट्रैफिक का रूल फॉलो नहीं करते हैं ना, उनको मैं कह रहा हूँ कि आप मत करिए, चलेगा, कोई बात नहीं। इससे आप पानी भी बचा सकते हैं अगर रूल फॉलो नहीं करोगे तो। पूछो कैसे? कैसे?
सपोज आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा, हाँ पुलिस ने आपकी गाड़ी को रोका, आपने बोला उनसे मैं चालान नहीं भरूंगा क्योंकि तू जानते है मेरा बाप कौन है। कौन है? यही डायलॉग मारते लोग कि तू जानता है मेरा बाप कौन है, और जैसे ही मेरा बाप का डायलॉग पुलिस को मारते हैं, पुलिस भड़क जाएगी, पुलिस भड़केगी तो आपको और आपके बाप को दोनों को अंदर डाल देगी। जैसे अंदर डालेगी आप मुजरिम करार दे दिए जाओगे सोसाइटी में। अच्छा। और लोग आप पे थू थू करेंगे, समाज, अच्छा। पूरा मोहल्ला। और जब इतने अच्छा। लोग थू थू करेंगे तो फिर ऑलरेडी इतनी थूक आप पे है कि पानी की जरूरत नहीं, आप सिर्फ साबुन घिस लो, झाग बन जाएगी। फिर झाग बन गई है, अब आप फिर से ट्रैफिक रूल तोड़ दो, फिर लोग थू थू करेंगे, झाग उतर जाएगी। अब बताओ पानी बचा कि नहीं? साले मेरा दिमाग खराब करने के लिए एक ट्रैफिक रूल फॉलो करना, पानी ऐसे नहीं बचा। फॉलो तेरी ट्रैफिक रूल है। कर रहा है बात। 93.5 FM बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। हेलो अंकिल जी नमस्ते। हाँ कौन बोल रहा? अंकिल जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट होगा, कई लोगों को लगा रहा था, मेरे को एक जरूरी वार्तालाप करनी है। जिससे बात करनी है उससे बुलाओ। हेलो काट दिया, वापस एक बार ट्राई करते हैं। हेलो शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम चल रहा है भाई साहब। अरे बात कर लो यार, बात कर लो। मेरी बात तो सुनिए ना भाई साहब, प्लीज भाई साहब। भाई साहब हेलो भाई साहब क्यों काट रहे हो यार, सुन तो लो, बड़ा मजा है। प्रॉब्लम क्या है यार? एक अच्छा किससे बात करनी है तेरे को? 2 मिनट सुन लो, बस एक सवाल है, 2 मिनट सुन लो, मजा आएगा। पूछ जरा पूछा। हाँ आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना है। बचपन में रिक्त स्थान भरते थे ना, वही करना है। मैं बोलता हूँ, ठीक है? सुनिए सुनिए, अब मैं बताता हूँ। एक डैश लड़का था, अब मैं फिल इन द ब्लैंक्स करवा रहा हूँ, आप भरिएगा। एक डैश लड़का था, डैश मतलब खाली स्थान, ठीक है? एक डैश लड़का था जो मार्केट में डैश लेने गया। हेलो हाँ बोलते रहे। हाँ, वो डैश लेने गया, जैसे उसने डैश लिया उसका डैश गिर गया। क्यों? पूरा सुनो, क्यों क्या अभी नहीं। उसका डैश गिरा तो उसको दूसरा डैश लड़का मिला, जिसको उसने बोला कि जो मेरा डैश गिर गया है, अगर तूने मेरा डैश उठा दिया तो मैं तुझे आधा डैश दे दूंगा। फिर उस डैश लड़के ने डैश लड़के का डैश उठा दिया, फिर उसने उसको आधा डैश दे। ये डैश क्या? बताओ वो डैश क्या है, उस डैश में क्या फील होना चाहिए बताओ? तू ही बता दे, उसके बाद जल्दी फोन कर। तो चलो मैं बताता हूँ। इस डैश में जो चीज भरी जाएगी वो है चीनी। चीनी, हाँ मैं बताता हूँ। एक चीनी लड़का था, वो मार्केट में चीनी लेने गया, जैसे उसने चीनी लिया उसकी चीनी गिर गई। दूसरा चीनी लड़का आया, उस चीनी लड़के ने दूसरे चीनी लड़के से बोला कि ये जो चीनी गिरी है उसको उठाएगा तो मैं तेरे को आधी चीनी दूंगा। फिर चीनी लड़के ने चीनी लड़के की चीनी उठा दी, उसने आधी चीनी दे दी, बात खत्म, डैश में चीनी। अब बताओ। गलत आदमी, गलत। हेलो आवाज, हेलो आवाज कट रही थी भाई साहब, अब आ रही है? हेलो हाँ जी नमस्ते, मैं बउआ बोलिए भाई साहब। हाँ जी बोलिए। हाँ जी हाँ बोलिए, आगे बोलिए। आगे इतना फालतू टाइम तो है नहीं। सॉरी 1 मिनट आ जाएगा। हाँ सॉरी, मैं ये कह रहा था कि बंदर क्या जाने पायसम का स्वाद। ये क्या है? अदरक का स्वाद तो सुना था। ये हाँ तो मैं बता रहा हूँ, दूध का जला भी छाछ फूक ना, रसम तो? फूक फूक कहते हैं उसमें कुछ काला है। किसमें? दाल में ना, सांबर में। हाँ मैं ज्यादातर सांबर खाता हूँ तो मैं सांबर बोलूँगा ना भाई साहब। वो कहते हैं कपड़ा और मकान से पहले क्या आता है? इंसान की 3 जरूरतें। रोटी ना, इडली। मेरे लिए तो इडली है। हेलो, इडली कपड़ा मकान, इडली कपड़ा, ठीक है? घर की मुर्गी दाल बराबर ना, कर्ड राइस। मुझे कर्ड राइस बहुत पसंद है भाई साहब। ओह माय गॉड। ऊंट के मुंह में जीरा ना, मेंदू वड़ा। जीरा तो पक गया खा खा के, पक गया खा खा के। क्या कह रही, इतना बड़ा? मतलब इतना बड़ा खा लेगा वो? जीरा तो चलो कितना बड़ा होता है ऊंट, नहीं खा लेगा क्या बड़ा? जीरा भी मुहावरे के लिए बोलेगा भाई साहब। लातों के भूत बातों से तो बिल्कुल नहीं ना, उत्तपम से बिल्कुल नहीं मानते। अच्छा मेरी सुन। हाँ बताइए। अब बता, सीधी उंगली से? सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। नहीं, सीधी उंगली से घी नहीं, कोकोनट चटनी नहीं निकलती, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। वाह, आपने भी ऐड किया भाई साहब। पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आप ना उंगली यूज मत करिए चटनी के लिए। क्यों पता है?
हाँ बताओ। नाक में उंगली डाल के फिर चटनी निकालोगे, अच्छा नहीं लगेगा भाई साहब। तो तू खाएगा तो बहुत हो गया तेरा काम। अब गलत मत बोलिए, चल चल गलत बोल रहे हैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। इनने फोन काट दिया, लेकिन बात साउथ इंडियन खाने की हुई है, तो प्लीज आप लोग इस इवेंट में जरूर आइए। साउथ साइड स्टोरी जो कि 7 तारीख को हो रही, जोड़वा दिल्ली में। bookmyshow.com पर टिकट कटाइए। फ्री का पास मांगने की जरूरत मत करिए। बहुआ बोलो बजाते रहो, मैं भी वहाँ आऊंगा। हेलो, मुंड पहन के। ओके बाय। हेलो हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक, स्वागत है। चर्चा करते हैं भाई साहब हम लोग हफ्ते में, हैं? किससे बात करनी है आपको? आप ही से करनी है। एक चर्चा होती है जहाँ पे बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि समाज को जुड़ते हैं। आईना दिखा करके अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। हाँ क्या बात करनी है बताओ। दिल्ली में जो हालत थी स्मॉग की, पोल्यूशन की, प्रदूषण की, फटकार भी लगाई जा रही है एनजीटी द्वारा। हाँ, हमने श्रीलंका के प्लेयर्स को भी देखा मास्क पहने। आपने मैच में देखा था श्रीलंका के प्लेयर्स मास्क पहने थे? हाँ पहन तो रखे। बैरागी जी ये सही किया उन्होंने या गलत? यही देखिए, ये बहुत ही, मैं तो कहूँगा पहले तो निंदा करनी चाहिए किसकी? खिलाड़ियों की। बात कर लो यार तुम। हैं? दो आदमी बात कर रहे हो। दो आदमी तो होंगे ही ना भाई साहब, वो एक्सपर्ट हैं, आप चर्चा प्रतिनिधि है ना। हैं। एक मिनट चुप रहिए भाई साहब, एक मिनट। यार यार नहीं बैरागी इधर जी। तो देखिए, जो है इसकी बहुत निंदा की जा रही है। श्रीलंका के खिलाड़ी को जानना जरूरी है, पुरातन काल से श्रीलंका में तो धुआं ही धुआं था। मतलब जब बजरंगबली जी ने जाकर के लंका जलाई थी, तब आग लगी थी, उससे धुआं तो हुआ ही तो था, उनके जीवन में तो धुआं तभी से आ गया था। तभी से आ गया था। और उसके बाद रावण का भाई खरदूषण, हाँ जो वहीं पर है, हाँ। जिसके छोटे भाई प्रदूषण है, वो तो वही है। तो देखिए दो कार्य। हाँ, और दशहरे में तो जलाए जाते ही है, रावण जलता ही है। तो जब इतना आपको जलन से आप नजदीक में हैं, यहाँ तक कि मैं बताना चाहूंगा आपको, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके सिनेमा में भी कोई नहीं आता शुरुआत में कि इस शहर को क्या हो गया। उस शहर में है ही धुआं। हाँ धुआं ही धुआं है। तो जब अपने यहाँ इतना धुआं है, तो हमारे यहाँ धुआं बोल के एक्टिंग करके तुम लोग लगाया, इसका हम सिरे से क्या करते हैं? निंदा करते हैं। भाई साहब आप हैं ना? अरे यार तुम दोनों का क्या मतलब है? आप गलत क्या बोलिए। इनका नाम बैरागी जी क्या है? मंटू पिछौला हमारे साथ जो थे। आप मंटू पिछौला हैं? बात करनी है हमको क्यों? गलत बोल रहे हैं मंटू पिछौला जी। इस बार बैरागी जी चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी लाला लैंड के मछौंडा गांव में वाह, बब्बल गम से पट पटाखा बजाकर जीजू से रिबन कटवाने वाली हैं। ताती बलदेमिया कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। बलदेमिया ये 93.5 रेड एफएम बजाते रहिए। ताती। हेलो हेलो। हेलो जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं हेलो हाँ बोलो भाई, कौन बोल रहा है? मैं कह रहा था, मैं बउआ बोल क्या पानी वानी पी ले, पानी वानी पी ले। क्या हेलो? हो गया खांसी? हेलो हाँ जी, तो मैं क्या हो गया भाई? इतनी खांसी बाद में खांस लियो, पहले बात कर ले, या पहले खांस ले फिर बात हेलो? कर लियो। मैं कह रहा था आप बात कर रहे हैं, हाँ बोलो। तो ये तू खांस पहले, उसके बाद फोन कर लियो। सॉरी फोन सॉरी, आ रहा। आपका जो आधार कार्ड तू अपना पहले ठीक कर ले, आधार कार्ड तो मेरा बाद में बनाइयो। फोन नहीं हेलो हेलो। तो मैं अबे तेरे को समझ नहीं आ रही, खांस ले फिर हो गया भाई। मैं कह रहा तूने था फोन रख दे, मैं तेरा भाई आके ना तेरी सारी खांसी ठीक कर नहीं, आप- क्या तेरे को समझ में नहीं आ रहा? फोन मत कर, पागलों की तरह फोन करे जा रहा है। खांस ले, पहले फोन पे बात कर ले। हो तो एक्सक्यूज मी, हेलो। क्या गंदा बोल रहे हैं? मैं सुरभि बात कर रही थी। भाई साहब एक बार सुन तो लीजिए कौन है। नहीं तो छोड़ो मैडम, वो आपका मतलब नहीं है ना। मेरा फोन है, जिस मर्जी जो मर्जी बोल। गंदा आप मुझे बोल रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं आपका आप तो मतलब थोड़ी नहीं। बोल रहे हो मैडम, वो गलती से निकल गया। चलो सॉरी, कोई बात नहीं, छोड़ो। बात कर रहे हैं ना आप? हाँ जी बोलो। तो ये इंश्योरेंस के लिए बात कर रही थी मैं। आपने जो पॉलिसी का डॉक्यूमेंट निकाला है ना, हाँ उसको आपको आधार कार्ड से अपने लिंक करवाना है। क्योंकि अगर आधार आप कार्ड से? हाँ, अगर आप उससे लिंक नहीं करवाएंगे तो फिर हाँ। आपको क्लेम कैसे कर पाएंगे? मैडम तो- पहले आपने बोला कि इसको बैंक से इसको लिंक करवाओ, अब आप कह रहे हो आधार कार्ड से नहीं, लिंक कराओ, फिर बैंक कहोगे का राशन कार्ड से लिंक कराओ। नहीं, मेरी क्या बात क्या लिंक सुनिए। करवा रहे हो? बैंक को आधार कार्ड से लिंक होना है, ठीक है, और आपकी पॉलिसी को भी आधार कार्ड से लिंक होना है।
तो ये सब चीजें मैडम पहले क्यों नहीं बताते? जब फॉर्म वॉर्म भरवाते उस सर समय जी, बताया करो ना सारी चीजें। आपको फोन किया था तो आप तो बात तो करते नहीं है सर। कौन सा फोन किया मैडम आपने? झूठ मत बोलो यार। हमारे एग्जीक्यूटिव ने आपको लगाया था कॉल। कौन सा एग्जीक्यूटिव ने फोन कर दिया और किस टाइम में फोन कर दिया? अब ये मत बोला मेरा फोन ऑफ था। नहीं, आपका फोन ऑफ नहीं था, आपने उठाया था, फिर आपने बात नहीं की और आपने काट दिया फोन सर। अरे कब कर दिया मैडम फोन? बताओगे? अरे कब कर दिया फोन? थोड़े टाइम पहले अबे तू मैंने किया था। तू साला इंश्योरेंस कंपनी से बोल, पहले खुद का इंश्योरेंस करा। गलत मत न बोल। गलत बोल तेरी छोड़ दूंगा, ऐसा इंश्योरेंस चुप करूंगा। गंदा बोल रहे। 93.5 रेड एफएम अंकिल बहुआ बोलने बजाते रहो। नमस्ते। इंडियाज #1 आरजे रौनक ने बहुआ बनके आज क्या मजे लिए? लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, नमस्ते अंकिल। कौन? मैं बहुआ, मेरे साथ बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। अरे पहले ये बता, कौन तो ये बबू और कौन तू नव? पहले जाग जाओ, उठ जाओ। नव बैरागी नहीं, नव युवक बोला है। नंद किशोर बैरागी हैं। वही किशोर बैरागी नंद वाला। आपसे ना एक चर्चा के लिए हमें 2 मिनट चाहिए था। हाँ जल्दी बोलो, 2 मिनट ही है मेरे तैयार पास। है? कर दें, शुरू कर दें? हाँ जल्दी। बैरागी जी तुरंत रेडी हो गए। भाई साहब बहुत शुक्रिया। ठंड बढ़ गई है, कोहरा बढ़ रहा है। हाँ, और बड़ी रजाई में रहा करो। रजाई में कोहरा है, उस वजह से ट्रेनें बड़ी लेट हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रही है, यही मुद्दा है बैरागी। इसके पीछे क्या राज है? तो ये क्रांति जो है कोहरे की आज की नहीं है। 1835 में हाँ। महाराज बिलावल तुंगू ने। किसने? बिलावल तुंगू। 1800। अच्छा भाई साहब आप हैं लाइन पे? हाँ लाइन पे है। तो 1835 में बिलावल तुंगू महाराज ने ये ऐलान किया अपने राज्य में कि हाँ। सभी लोगों को प्रातःकालीन सत्र में हाँ। उठते ही हाँ। खेल खेलना चाहिए। उठते ही कोई खेलेगा कैसे? उठते ही तो आदमी भाई साहब पहले रात का निकालेगा या सुबह का खेलेगा? रात का, हाँ मतलब पी से पहुंची जाएगा ना। जैसे ही हाँ। खेल खेलने के लिए राजा ने कहा, लोगों ने कहा कि 2 नंबर भी जाना पड़ेगा। हाँ। खेल कैसे करेंगे? सही बात। तो महाराज बिलावल बंगू ने कहा कि ठीक है, खेल भी करते हैं हाँ। और साथ में वो भी हो 2 जाएगा। नंबर भी। 2 नंबर में। अरे तो उसके बाद जो है वहाँ से खेल शुरू हुआ। तो लोटा लेकर आदमी पटरी किनारे बैठता एक इस तरफ मुंह करके और एक दूसरी तरफ मुंह करके। इस खेल को क्या नाम दिया गया? खो खो। वहीं से समोसा क्रांति भी शुरू हुई। समोसा। भाई साहब आप लाइन पे हैं? समोसा क्रांति का से जोड़ दिया फिर। भाई एक जगह से कड़के जब उठता है तो एक समोसा बन जाता है, फिर दूसरी हाँ। जगह। इसका तो स्माइली भी आया व्हाट्सएप पे। बिल्कुल। अरे अरे प्लीज चीची मत बोलिए गंडा। हेलो। तो भारतीय रेल इस खेल को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि रेल चलती है तो पटरी पे खेल कर रहे होते हैं। हाँ। तो जैसे ही खेल कर रहे होते हैं, इस चक्कर में रेल धीरे धीरे चलती है। अगर तेज चले तो आज जैसे हाथ से धो रहे बोतल रखते हैं ना साथ हाँ। में, तो किसी दिन फिर ये उसी से हाथ धो बैठेंगे। बिल्कुल सही पकड़ा भाई साहब सुनो तुम्हारी हमारे बस करिए आप। बैरागी जी को गलत। बैरागी जी इनका नाम क्या इनका है? नाम है भड़भड़ सिंगला। ये आप भड़भड़ सिंगला हैं? हाँ इनकी बहुत बड़ी। गलत मत बोलिए आप। है फोन कटिए। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से है? ये फोन काट दिए। इस बार की चिट्ठी वेटिकन सिटी तहसील टिम्बकटू के डाकखाने के सामने हाँ। हरा अमरूद काटकर भीतर से लाल दिखाने वाली टंची सलमा कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। भड़भड़ सिंगला नाम ज्यादा अच्छा ये था। कौन भर रहा है? एफ से रॉकिंग नहीं होता। अमरूदों में रंग भरती हो टंची। हेलो। हाँ जी नमस्ते अंकिल नमस्ते जी। बहुआ बोल रहा हूँ। अच्छा बोलिए। एक सर्वे के लिए फोन किया है। हाँ जी आपके पास पेन होगा? है, पेन है। तो उससे मेरे को क्या फर्क? फोन पे से थोड़ी दोगे। तो पूछ क्यों रहा है? वो जी, मैं ये कह रहा हूँ आपके घर क्या क्या सामान है उसकी हम लोग लिस्ट बना दे। अच्छा। दाल है? चावल है? चावल है। सब्जी है। अच्छा सूजी है? हाँ है। सूजी है? हाँ। फिर तो बहुत दर्द होता होगा यार। सूजी है? सूजी है। क्या गलत बोल रहे? मैंने पूछा सूजी है तो आपको दर्द तो होता ही होगा। तो सूजी खाने वाली आई ना, आप ही ने बोला सूजी है। फिर फोन क्यों किया? फोन क्यों? आप काटते हैं फिर नहीं करूँगा। फोन करता रहेगा। सॉरी। सामान का लिस्ट। दूध है? दूध है। चीनी है? चीनी है, चीनी है। उसको पकड़ के रखना, वो बॉर्डर क्रॉस कर सकता है। अच्छा ठीक है। और कुछ? बैड सेंस ऑफ ह्यूमर। दिमाग खा रहा है। सॉरी। ब्रेड है? ब्रेड? ब्रेड नहीं है। अच्छा एक और। सूजी है? तो कहा तो था सूजी है। लेटने और बैठने में तकलीफ तो नहीं है? तेरी होगी थोड़े दिन बाद देख। सॉरी। इतनी दर्द हो फोन में घुस घुस के अंदर। आप ही ने बोला सूजी है। साले सूजी है बोल क्या करेगा तेरी पूरी। हेलो हेलो जी, मैं सुरभि
कौन से? हाँ गाली किसको दे रहे थे? वो ये लड़का हमारा फोन कर रहा था, कौन इसको लड़का? गालियां दे रहा था, परेशान कर कौन रहा था। लड़का? कोई परेशान नहीं, पूछो ना। तमीज से बात कर, आधा बैलेंस चूस लूंगी। अबे पूरा चूसना है तो चुप रहो। सॉरी बोला ना। सॉरी बोला ना। आपके एक ऑफर निकला था इसलिए बताना था आपको। अब बताओ क्या ऑफर? अगर आप आज 200 रुपए का रिचार्ज करवाते हैं हाँ तो आपको कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 सेकंड, वो लड़का बताएगा अरे आपको। जल्दी बताओ, जो भी बताएगा, टाइम नहीं, जल्दी दो बताओ। हाँ 2 किलो सूजी मिलेगा। सॉरी सूजी मिलेगी, अंदर दे दूंगा 2। हेलो, हाँ सूजी दे रहे हैं? मैं पूरी सुझा दूंगा। तेरे साथ बैठी इसको क्यों बोल रहे थे सुडबी को? मैं बोल लूंगा, ये भी तो है। ले आज काट दिया फोन। हेलो, आप लोग याद रखिएगा कि जब भी आप लोग अगली बार हलवा बनाएं तो याद रखें कि सूजी हो। आज सॉरी। हेलो, हिमांशु ने फोन करके बउआ से कहा कि टेढ़ी उंगली से ही घी निकलता है। अब इस पे क्या मस्ती हो सकती है? हेलो, जांच लिए एक बार कौन होगा कौन अच्छे से नहीं। जांच लूंगा मैं। आजकल पता न चलता ना। आज हेलो? कोई आवे बता, मैं कुछ हेलो? निकला कुछ। नहीं 1 सेकंड, कुछ गलत ना निकलेगा। मैं अच्छा मेरा बात हुक्का पकड़ा दे। हुक्का ले अरे लो। भैया फोन बात करो। फोन हेलो कहाँ मिलाया हेलो आपने? हेलो, सॉरी मैं अपने पापा से हाँ बात जी। कर रहा था। नमस्ते, हाँ जी नमस्ते बेटा, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। अच्छा कौन बउआ? मैं बउआ, ये मेरे पापा हैं। अच्छा पापा सभी के, तुम्हारे कोई नई बात थोड़ी है। नहीं मेरे पापा आपसे थोड़ा बात करना चाह रहे हैं। हाँ पापा भाई, कहाँ काम करे तू? मैं तो फ्री में कहीं काम नहीं कर कहीं रहा। काम नहीं कर रहे। 1 सेकंड। सेकंड। कौन बात कर रहा? पापा बात कर रहा, बेटा बात कर रहा मैं है। एक एक ही सेकंड- चल कर रहा, जो भी कर रहा है अभी। हाँ मैं सॉरी, काम नहीं कर रहे तो फ्री हो। काम मिलेगा तो कर लोगे हाँ ऐसा काम होगा अपने लायक, अब ऐसे काम अपने नहीं लायक। मतलब ठीक है, थोड़ा। आपका हाथ पैर सही है? हाँ बिल्कुल सही है, हाथ सही है, हाथ सही है, पैर भी सही है, प्यार भी सही है और वो भी सही है। वो नहीं वो का क्या मतलब है पापा? वो कोई बता रहा, जगह बता रहा कोई। वो पापा बता देंगे आपको, पापा को ज्यादा पता होगा ना इस बारे में। पापा को तो इतना पता, हुक्के की पाइप देखी है लंबी। हाँ देखिए, उसी पाइप से तो गला घोट दूंगा और हमारे पाइप भूखे की। मरवाओ भाई। सुनिए, मैं कह रहा हूँ आपकी उंगलियां भी बढ़िया है ना? उंगली हाँ उंगली भी है। कंफर्म हो गया। कंफर्म हो गया। तो एक काम करो, फिर मेरे पापा से बात करो। अगर आपकी उंगली बढ़िया है, हाँ आपको नौकरी मिल सकती है पापा जी। हाँ बेट, न्यू बता कि उंगली से कितना वजन उठा लेगा? अरे उंगली से करना क्या है? तेरी 2 उंगली को चोट मार कर टेढ़ी कर देंगे। क्या क्या करे, दोबारा क्या ना? उंगली का चोट मार कर टेढ़ी कर देंगे 2 उंगली। उंगली टेढ़ी कर देंगे। अच्छा हम तेरी से टेढ़ी कर देंगे। अच्छा हेलो, आपको नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे की नौकरी थोड़ी सी भैया। वो करवान की कौन कह रहा तुम्हें? हमें तो हेलो? उंगली, पहले पूरी बात कर, उंगली से करना क्या है? जैसे तेरी उंगली टेढ़ी हो जाएगी हाँ तो देनो टेढ़ी उंगली लेकर सीधा इंदिरा नगर आ जाए, गली नंबर 3 में 3 नंबर दुकान में डेयरी खोली हमने। तो उसमें क्या करना पड़ेगा टेढ़ी उंगली लेके? तो वहाँ घी के डब्बे रखे होंगे, उसमें से उंगली टेढ़ी करके घी निकालना। तो क्या दोबारा कहना, क्या निकालना? बता दे भाई। टेढ़ी उंगली से घी निकालना है आपको। डेयरी का दुकान है हमारे यहाँ। कौन सा वाला घी? गधे का घी निकाल देगा तू? यार तू तो अनपढ़ आदमी है, बहरा। तुझे कहा नौकरी पे हमने कहा फोन मिला लिया देंगे जाके। हैं? क्या कर देंगे? तुमने कहा ना टेढ़ी उंगली चाहिए, टेढ़ी है मेरे दे दे के तुम्हारी टेढ़ी करवा दूँ। फोन रख 5 इसको लगा दिया फोन तूने। भाई गंदा बोले पापा। क्या टेढ़ी करवा दी उंगली है? सॉरी। प्रभाष पूछ रहे थे रौनक भाई, अगर किसी लड़की को अप्रोच कर रहे हैं तो क्या कोई डिसेंट तरीका, कोई अच्छा तरीका बउआ बता सकते हैं? सुनिए क्या किया बउआ ने। हेलो, ओह कौन? लेडीज, आर यू लेडीज? लेडी या आई एम लेडी। What a coincidence, I must say this. को एक्सीडेंट? मैं बउआ बोल रहा हूँ लेडीज। बउआ, ओके, क्या काम है आपको? पहली बार एक लड़की को मिलने आया हूँ। अच्छा, बात कैसे शुरू करूँ ये बताइए। नाम वाम पूछ ले उसका। नाम? हाँ बेटी, 1 सेकंड। आपका नाम क्या लेडीज? मेरा नाम पप्पी है। क्या? पप्पी। लड़की का नाम क्या है? बउआ। पप्पी बोल दी है। ये तुम नाम लेके बता दी हो कि दे के बता सकती हो? थोड़ी तमीज में अच्छे से कुछ ऐसा बोलना जिससे लगे हाँ भाई कुछ सॉलिड आदमी है। सॉलिड आदमी। हे लेडीज। यस बउआ। पप्पी सुनो, दूध मांगोगी खीर देंगे, कश्मीर मांगोगी चीर देंगे। अबे ओ सनी देओल की आत्मा आ गई क्या तेरे में? तो किस? थोड़ा शाहरुख खान sort of अच्छा में सॉरी, बन यार, थोड़ा रोमांटिक। शाहरुख का डायलॉग मारना था, सनी का निकल गया। शाहरुख का मारूं? हाँ शाहरुख खान। 1 सेकंड रुक। हे पप्पी, यस बउआ। ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तो नहीं पप्पी दे दो। पप्पी चली गई। पप्पी गई? गई यार। पप्पी नहीं लेके गई? तुम्हारा क्या ख्याल है?
हेलो। अबे अबे ओ क्या ऐसे क्यों? अभी तक तो प्यार से समझा रही थी। अबे आवाज सुनिए अपनी। आवाज लगता है जैसे पता नहीं 2 दांत आगे टूटे, उन्हीं में से हवा निकल जाती है। दांत नहीं, अच्छा लड़का हूँ, स्मार्ट लुकिंग। हेलो गंदी। हेलो हेलो अंकिल जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। हाँ हाँ बोल भाई। मैं एटीएम के बाहर सिक्योरिटी करता हूँ। ये मेरा मालिक आया, गुस्सा कर दिया। क्या मैं सारी सिक्योरिटी का नाम मिट्टी में मिला दिया इसने। हेलो, एक सेकेंड भाई साहब। हाँ बोल भाई। अब आप ही फैसला करिए। तू क्यों भागा? मैं हुआ मेरी बात सुन। हाँ जी। तू मैटर पता क्या है, नहीं तो मैं फोन काट रहा हूँ। फोन नहीं कर, मैं मैटर बताती हूँ। हेलो, मैं एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड। कल रात को इसमें एक चोर आया। हाँ तो और ये चोर को देख के सीधा भाग गया नहीं। रेलवे स्टेशन। क्यों चोर है तू भागा किधर? तेरी फट गई। नहीं, देखिए हर काम का एक तरीका होता है। मैं चोर को पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन गया था। तू रेलवे स्टेशन पे गया था? एक सेकंड, जैसे चोर आया, हाँ चोर को घुसते हुए देखा मैंने एटीएम में, देखा तूने? हाँ। और तुरंत मैंने एक शेयर्ड ऑटो पकड़ा और स्टेशन की तरफ निकल गया। अबे बताओ क्या कर... तू जल्दी बोल, मेरा टाइम खोटी मत। मैंने एक टिकट कटाया संपर्क क्रांति का, हाँ। और प्लेटफॉर्म की तरफ भागा भागा दौड़ा और गाड़ी छूट गई। तू क्या बके जा रहा है? अब इसका क्या करूं? एक सेकंड रुक, चोर को पकड़ना था ना। स्टेशन चोर का फूफा आया था। स्टेशन क्या करने गया था तू? एक सेकंड, चोर के ट्रेन में भागा था तू? साले ट्रेन में नहीं भागा था। पूरी बात तो सुनिए यार, सुन तो रहे नहीं आप लोग। अगर मैं ट्रेन में जाता हाँ तो ट्रेन में मुझे क्या मिलता? क्या मिलता? मुझे क्या पता तुझे क्या मिलता? ओ सिक्योरिटी के बॉस। एक फूफा ए, मिला क्या उसका। कर- एक सेकंड, ट्रेन में मुझे 3 रुपए का पेपर सोप मिलता। तो पेपर सोप का क्या? मैं उस पेपर सोप से पहले एक पत्ती निकालता। हाँ, फिर उस पत्ती का क्या करता? पत्ती के में डालता तू? क्यों? नहीं, पत्ती को हाथ में रखता, नल चालू करता, धीरे धीरे हाथ और घिसता। उधर उधर तेरा फूफा पूरा एटीएम घिसा के चला गया। एक सेकंड, वो चोर ते मार के ले गया, तू कर गया? मैं पहले हाथ धोऊंगा और हाथ धो के चोर के पीछे बैठूंगा। तेरी वहाँ पे। अब जो हाथ... एक सेकंड बात कर तेरे मालिक से। मालिक। हाँ बोलो। बउए से पूछो इसके पास पेपर सोप बचे हो 2 साल? हाँ बचे। हाँ बचे। तो बोलो हाथ धो के अपनी में डाले हो 2-4 पेपर सोप। अरे क्या गंदा बोल। तुम करोगे एटीएम के बाहर नौकरी? अबे मेरे से नौकरी साले, ऐसी चुप। नौकरी नहीं करता। गंदी बात। छोड़ दे, कोई नहीं पछताएगा। तेरी इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अरे तू पछताएगा कल का लौंडा। आजकल के हिंदी गानों में इतनी इंग्लिश यूज की जाती है कि अगर उस इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन करो तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अब इसी पे बउआ ने क्या किया, सुनिए। हेलो नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन? बउआ बोल रहा हूँ, क्या आप तैयार हैं? कौन बउआ, क्या तैयार है? इस बड़े मुकाबले में फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ नंद किशोर बैरागी जी। नमस्कार। हम इस मुकाबले की तह तक जाएंगे और सुचारू रूप से एक... अबे हेलो, ओ ये कौन मंत्री आ गया? ये नंद किशोर बैरागी जी हैं। बैरागी कौन नंद किशोर है? आजकल के जो गाने बन रहे हैं, क्या वो अश्लीलता की चरम सीमा को पार कर रहे हैं या नहीं? बिल्कुल सही। साथ ही साथ नंद किशोर बैरागी जी, गलत हूँ तो मुझे टोक दीजिए। सही कह रहे, बिल्कुल सही। और इस मौलिक तू चाहता क्या है? चाहते ये है कि जो गाने आजकल बन रहे हैं उनके बारे में मैं जनता की राय यानी आपसे पूछूंगा। भाई साहब, मेरे पास टाइम नहीं है ना। मैं तो एक गाना ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी करती है मैनू। हाँ मैनू कायदे से गाने 10 वर्ड्स मैनू का होना चाहिए। लेकिन ये गाया यो कवि ने। यो कवि यो। एक सेकंड, है जनता हमारे साथ है। हनी सिंह का गाना है। या तो आप बोल लीजिए या बैरागी जी को बोलने दीजिए। तू ही बोल ले बैरागी, तू ही बोल ले, मेरे को नहीं सुनना। हाँ, और मैं बउआ। तमीज से बात कीजिए, बोल तो मैं लूंगा ही। हुआ गया तेरी एक सेकंड, आप बताइए आपको इस गाने से क्या अर्थ समझ में आता है? एक नंबर गाना है, हम सब बहुत नाचे हैं इस गाने पे, ठीक है ना? इस गाने का अर्थ क्या है वो नंद किशोर बैरागी जी हमें बताएं। मैं एक एक लाइन कहूंगा, आप अर्थ बताइएगा। ठीक है। पहली लाइन है ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैनू। हाँ यही लाइन है। इसका क्या अर्थ है? हे सुंदरी तेरे नीले नेत्र मुझे सम्मोहित कर रहे हैं। अच्छा, अगली लाइन, आई स्वेड छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू। इसका क्या भावार्थ है? मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि तू तुच्छ वस्त्रों में विस्फोटक सामग्री के समान प्रतीत हो रही है। अबे तेरी विस्फोटक सामग्री तेरे एक सेकंड रुकिए। जनता, एक शब्द में आप क्या कहेंगे बैरागी जी को? बैरागी अपनी बहुत ही गलत तरीके। अपने स्टेशन बैसाखी को। सॉरी, बैसाखी जी नहीं बैरागी जी। बैरागी नाम है बेटे, ढंग से पहले पढ़ तो लो। बैरागी? हाँ, बैसाखी तुम्हारे पापा ले, हम तो ये दुआ करें। बैसाखी तेरे दे दूंगा, फोन रखा ले। बस करिए आप। हेलो हेलो,
कौन बोल रहा है? अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। नहीं मैंने एक बोला ना तो एक बोलो, ज्यादा खर्च नहीं करो। नमस्ते। तीसरा बोल रहे हो? आप क्या आगे नहीं, बोल, क्या कौन गया? आपके फ्रिज में कितनी बोतल हैं पानी के? क्या मेरे फ्रिज में कितनी बोतल है? हाँ, बाल्टी और मग्गे कितने घर में? अबे तुझे क्या करना है? कूलर है या एसी है? अबे जो भी है घर में, तू कौन है? मैं 1 मिनट, कूलर का, फ्रिज में रखी बोतल का, एसी से टपकने वाली हर बूंद का हिसाब लेगा बउआ। अबे क्या चाह रहा है तू? पानी। बोलना क्या चाह रहा है? पानी कह रहा हूँ, पानी का राजा हूँ मैं। तू पानी का राजा है? राजा हाँ। अबे पानी के राजा, तू घर पे आ जा एक बार मेरे को। किस लिए फोन किया है? फोन रख रहा हूँ। पानी का राजा तो पानी का राजा है तो घर पे क्यों आ रहा है? कैसे बना मैं राजा, वो सुनिए तो स्टोरी। क्यों सुनूं मैं? एक सेकंड, फ्लैशबैक में ले जाता हूँ। आज सुबह क्या हुआ? मैं अपने छत के ऊपर लेटा हुआ था। तू है? एक सेकंड, उसके बाद मेरी मम्मी आई छत पे। अच्छा। और उन्होंने मेरे बाल सहलाते हुए कहा, हाँ राजा बेटा बउआ उठ जा। राजा बेटा की पे लात नहीं मारी मैंने। गलत बोल उठ जा। रहा। एक सेकंड, जैसे उनने राजा बोला मैं तुरंत खड़ा होके दौड़ता हुआ तालाब के पास गया और शादी कर ली। अबे किससे कर ली शादी? मैं राजा आदमी रानी से शादी करूंगा ना। अबे कौन है तेरी रानी? ये बताएगा? यार तालाब में मछली रहती है। अच्छा। और मछली रहती है? मछली जल की? मछली जल की रानी है। रानी है और मैं राजा हूँ, हमारी शादी हो गई। अब ये क्या आवाज है भाई? ये मछली क्या है? सुनो मछली क्या हाँ ये तो मैं भी कर लूंगा। मछली करेगी ऐसे? मछली का दीजिए ना। ये क्या है पता है? ये बुलबुलें हैं इसकी। आई लव यू टू बोलो। एक पास में। ओ राजा। हाँ सुनो, पानी का सारा कलेक्शन मैं लूंगा आज से, क्योंकि मछली जल की रानी है। हाँ मछली जल की रानी है और तूने आज अपनी गलत मछली गंदा बोल रहे। अंजलि कॉल करके कह रही थी, रौनक कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें आप अगर जल्दबाजी में सुन लो तो उस गाने का कुछ और भी मतलब निकल सकता है। अब इसी में बउआ ने क्या किया सुनते हैं। हेलो। हाँ जी कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते जी, तुझी कौन बोल रहे हो जी? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। तुसी पंजाबी है गे? हाँ जी अभी पंजाबी है जी, बोल रहा हूँ। साढ़े नाल कुड़ी भी नहीं है अपनी ना हो जे नहीं, मेरी जो गाय है ना, गाय काऊ, अच्छा बड़ी दुखी है। बोल रहे हैं? मैं बउआ बोल रहा हूँ। एक सेकंड रुकी है। गाय परेशान हो? सुन रहे हैं आप? ये पागल बना दी। एक आदमी ने बड़ा परेशान किया गाय को। हाँ बताओ फिर कौन आदमी? कौन आदमी? ये सुनिए, ये आदमी आवाज सुनिए उसकी। बड़े अच्छे लगते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं? हाँ जी बड़े अच्छे लगते हैं इसको। फिर गाय को परेशान है? क्योंकि बड़े के साथ दही खाते हैं ना, दही बड़े। अच्छा। तो उसको सिर्फ बड़े अच्छे लगते हैं। फिर दही का तो कोई काम होगा नहीं, फिर गाय दूध देगी तो बेकार जाएगा। थप्पड़ मारूंगा तेरे को फोन में बैठ के मैं। तुम्हारा फोन ना करिएगा। और एक आदमी जिसकी वजह से गाय परेशान है। अब और कौन है मैं बता रहा हूँ, ये सुनिए, ये आदमी भी है। बड़े चेते आउंदे ने। देखो इसको भी सिर्फ बड़े ही छे थे, कह रहे बड़े छे थे। छे नहीं, बड़े चेते होंगे, छे नहीं चेते। तेरी आएगी दिमाग पाजी चंगी गल नहीं कर रहे तुसी। मैं तेरे गोली मार दे यार, तेरे प्यो दे गोली मार दे, तेरे खानदान फोन काट। पाजी तुसी पंजाबी है गए? मैं तेरा पापा बोल रहा पंजाबी। दिमाग खराब करता है। पाजी रख दे। हाँ जी दफा। अरे कने दे तो कुछ लाना है तो वास्ते। जैसी शीशी लाए पी के। पाजी रख दो, मैं गंदी बात कर दी है। पहाड़े जा तेरे खू जा। हेलो। एक क्या एक दो क्या दो 3। अरे रुकिए मैं फूंक जाऊं। तो मैं भी फूंक देता हूँ, बता कहाँ फूंकना है? नहीं फूंक क्यों जाऊं और किस संदर्भ में, ये तो पूछिए। अबे क्यों पूछूं, कौन लग रहा है तो भाई? नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ।
हाँ बोल। हाँ जी, तो मैं कह रहा था फूंक क्यों रहा हूँ पता है? बता भाई क्यों फूक रहा है? किसी ने कहा है कि फूंक फूंक के कदम रखने चाहिए और देख रखा। चाटा मारूंगा तो फूक की तो जरूरत पड़ेगी। नहीं सुनिए, मैं द्वारका से निकला हूँ, मुझे रोहिणी जाना है, 1.5 महीने होगा अब तक पहुँचा नहीं। और देख। अबे फूक के कदम रखेगा तो कहाँ से पहुँचेगा तू? 15 साल में भी नहीं पहुँच पाएगा। ऐसे जरूर एक दिन कुछ अद्भुत होगा, एक फूल वाला भी मिलेगा। सॉरी, फूल वाला मिलेगा और वो तेरे एक माला बनाएगा और तेरे ऊपर ही चढ़ा रहा होगा बेटे शमशान घाट में। अरे मर जाएगा। सुनिए, क्या चाहिए बता? इतना फूका है मैंने और कदम रखा है फूक फूक कर कि कल मेरा बर्थडे था। अच्छा। मोमबत्ती फूकने के लिए भी केक वाली मैंने पड़ोसियों को बुलाया, सारी फूक खत्म हो गई। तो अब कैसे जाएगा तू रोहिणी? फूकी खत्म होगी तेरे तो। न, इसके अलावा आस पड़ोस के लोग, एक काकी है मेरी काकी, उनकी अंगीठी से आग बुझ गई थी, मुझे बुलाने आई थी। ए बउआ उपले डाल दिए, थोड़ा फूंक मार दे। अबे तेरी काकी की काकी दे सुनेंगी ये काकी दे। फोन रख। फूक फूक से गुब्बारा भरता है। अबे फूक के गुब्बारा भरता, गुब्बारे फोड़ दूंगा तेरे। गलत नहीं तो और एक कदम। अबे क्या गलती? फोन थोड़ा मेरे लिए फूक दो यार। फोन रख। फूक दो। फूक दो। हेलो जी, नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट चाहिए था आपसे। कौन बोल रहा है भाई? 2 के 4 मिनट ले ले, बहुत कम रहा है। बउआ बोल रहा हूँ, क्या हुआ? गुस्सा क्यों कर रहे हो यार? मैं बउआ, 1 सेकेंड। ठंडी बहुत ज्यादा हो गई है कि नहीं? हाँ ठंडी है ज्यादा। चाय? आगे बोल। चाय? कहवा? खौलता हुआ दूध? टिक्की बनती है ना, टिक्की। अबे तू क्या? नहीं मैं तो बउआ बताया, ब से बउआ, च से तो चम्मच होता है। अबे बावली है तू? नहीं बावली तो खड़ी बावली है। मैं कह रहा था, हाँ, जिसमें टिक्की बनती है ना वो वाला तवा, बड़ा वाला, उस तवे में डाल ले अपनी। कढ़ाई की नहीं सब तू बोल कर रहा है। कढ़ाई, चाय, कवा। क्या है ना, ठंडी बहुत है, आपने अभी शुरू में ही बोला था। हाँ बहुत है, आगे होता। हाँ तो क्या है ना, ठंड में कुछ बातें गर्म होनी चाहिए, तो ये सारी गर्म चीजें हैं, तो गर्म बात हो रही है। अबे गर्म बातें थोड़ी ना होती हैं। रेत, रेगिस्तान का रेत, वो भी गर्म। मरोड़ा हुआ कान, कैसे कान तोड़ूंगा तेरी। हाँ, जब आप उस पे थप्पड़ और लात मारेंगे तो वो भी गर्म हो सकता है। हेलो, बाइक का साइलेंसर, चलती बस का इंजन, रॉकेट का पिछवाड़ा। उस रॉकेट और चलती हुई ट्रेन को अपनी डाल ले तू। 1 सेकेंड। तुझ जैसे आदमी का खून, वो भी गर्म है। हाँ गर्म है। आशिक का दिल, बीवी का दिमाग, अर्नब गोस्वामी, वो भी बहुत गर्म आदमी है। निकालेगा गर्मी। आलू के पराठे। अब आलू के पराठे तो ठंडे भी हो सकते हैं। नहीं तो गरीब लोग ठंडा खाते हैं ना, तू खाता होगा, मैं तो गर्म खाता हूँ। तो मुझे गरीब बोल रहा। बताओ कैसा लगा गरम? मैं तेरी गरम कर दूंगा, तोड़ के ऐसी लाल कर दूंगा, तू ध्यान रखेगा। बस बहुत गर्मी आ गई। जिगर बोलिए, जिगर। क्या जिगर? जिगर में बड़ी आग है, आग भी गरम, राइट? अबे तेरी फोन रख साला। बस करिए। फोन रख। काट दिया। घायल का सनी देओल, DDLJ का अमरीश पुरी, राजनीति आजकल वो भी गरम है, काट दिया, अब नहीं लगाऊंगा। हेलो, आपको भी आई गर्मी की नहीं? हाँ हेलो, आवाज आ रही है आपको भैया? हाँ जी, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन बउआ? नहीं वो सब ठीक है, हम बता रहे थे एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक धरोहर को संभालने के लिए समाज में उत्पत्ति जो है एक चर्चा के द्वारा होती है। और नहीं, हम कह रहे हैं हमारे साथ बैरागी जी एक एक्सपर्ट होते हैं, एक मुद्दे पर चर्चा करते हैं, आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि जुड़ता है। खर्चा नहीं, चर्चा। च से चर्चा होती है। और च से जो आप हैं। अच्छा तू कौन? क्यों? च से मतलब चमत्कारी इंसान, चतुर। अरे तू है। भाई साहब, अभी सरकार ने कहा है लाल बत्ती नेता और अफसर नहीं लगाएंगे अपनी गाड़ी पे, ये सुना आपने? तो तुम्हारी बंद करो अपनी। ओ भाई साहब, तो
आखिर ये डिसीजन क्यों लिया गया बैरागी जी, इस पे प्रकाश डालना। देखिए, लाल बत्ती से सबसे पहली बात 2 चीजें, लाल और बत्ती। अच्छा। लाल रंग जो है, लाल बत्ती जो है, हाँ। वो निर्देश देती किस चीज का? रुकने का, खतरे का। और हमारे देश के नेता क्या है? रुके हुए हैं, काम ही नहीं करते। और रुका हुआ क्या पानी क्या होता है? सड़ जाता है। इसके अलावा लाल खतरा भी है, इसलिए नेताओं के नजदीक कोई जनता जाना नहीं चाहिए। यू आर ब्रिलियंट सर। तो लाल तो हो गया, बची बत्ती। बत्ती का क्या करें भाई साहब? बत्ती अपनी डाल लो। यही तुमने यहाँ पर जो है कैट क्लियर कर लिया, डॉग तुम्हारे ऊपर आ रहा है। ओह माय गॉड, गलत बोल रहे। इनका बैरागी जी नाम क्या है? इनका नाम है रेबल वक्कू। आप रेबल वक्कू हैं? कौन है? ये बैरागी जी हैं। शुक्रिया। गलत मत ना बोल। रेबल वक्कू, इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से? इस बार की चिट्ठी भसड़पुर की राजधानी टेंट्रमपुर में नियॉन चौक पर जीपीएस ऐप की अंग्रेजी में रास्ता बताने वाली लड़की को शट दा कुछ बोलकर गलत लेफ्ट लेने वाली लिटिल लिम्पी कहती है, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग ऑसम। इतना सारा कुछ बोल दिया आपने। थैंक यू। लेकिन एफ से रॉकिंग नहीं होता। तो पहली जॉइंट कॉल हम लोग कर रहे हैं। आर यू एक्साइटेड? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। गाना कॉपी करने के लिए सिर्फ 4 दबाएं। शुल्क लागू। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही है। फिर ये कॉलर ट्यून क्या लगाया था? वो तो सुनने ही नहीं दिया। 30 रुपए बर्बाद कर दिया आपने। कॉलर ट्यून? आपने बात करने के लिए फोन किया है ना? मेरे साथ पता है कौन बैठे हैं? कौन बैठे हैं? अरे कबीर खान बैठे हैं। नमस्ते। नमस्ते भैया, कैसे हो? कौन कबीर खान? अरे मैं बउआ, मेरे साथ कबीर खान। आपने कॉलर ट्यून सुननी, मैं वापस काट के लगा रहा हूँ। गाना कॉपी करने के लिए सिर्फ 4 दबाएं। हेलो। अजीब आदमी है यार। अरे कौन बोल रहा है? सुनने तो दो। इतने जल्दी उठाने तो कॉलर ट्यून को पैसा क्यों बर्बाद किया? मेरे साथ मोहन भार्गव बैठे हैं। मोहन भार्गव? अभी तो ये कबीर खान था। 1 मिनट, मैं करता हूँ आपको वापस से। आप कॉलर ट्यून पहले सुनने दो, ठीक है? आपने कॉलर ट्यून रखी है? हमारे पास कॉलर ट्यून नहीं, हमारे पास नहीं है। हमारे पास 30 रुपए नहीं है। मनपसंद कॉलर ट्यून के लिए डायल 1 2 3 4। हेलो। तो ये सुनाने में क्या जा रहा था? बोलिए, क्या बोल रहा है? मेरे साथ पता है राज जी बैठे हैं। राज साहब एक बार हेलो बोल दीजिए इनको। हेलो भैया, कैसे हो तुम? कौन? अभी तो बताया राहुल जी हैं। राहुल जी? कौन राहुल जी? इनफैक्ट बउआ जी हैं ये। भैया बउआ बोल रहा हूँ। अभी तो ये बउआ था, अभी आप बउआ हो गए? हाँ, वो वाला बउआ बोल रहा हूँ जो पीछे लग जाता है तो लाइव बना देता है। पता नहीं कौन मिला देते हैं सुबह सुबह। भाई साहब, ये शाहरुख खान बोल रहे हैं। है? कौन? शाहरुख खान, सही वाले। अरे चल बे, यही काम है। मेरी खींच रहे हो तुम? भाई सही में शाहरुख खान बोल रहे हैं। अरे कहाँ के शाहरुख खान? सही में है भाई। सर 1 मिनट, हेलो बोलिए। हेलो, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नीरज है। हाँ नीरज, मैं शाहरुख खान बोल रहा हूँ। हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप? शाहरुख खान हो ही नहीं सकते यार। क्यों नहीं हो सकते भाई साहब? क्यों नहीं हो सकता? कोई डायलॉग याद हो तो मैं बोल के सुनाता हूँ, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा मैं हूँ कि नहीं। हाँ बोलो जरा, वो चेन्नई एक्सप्रेस का बोलो डायलॉग। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। अरे आवाज तो वही लग रही है। तो फिर तो लग रही है अभी जो सामने आएंगे जोर से लगेगी फिर। भाई कड़ मत दियो पैंट में। तुम मान ही नहीं रहे थे, अभी तो हम फोन रखने वाले थे। मेरे को यकीन नहीं हो रहा, मतलब वाईफाई का पासवर्ड ही मेरा किंग खान। सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मगर वाईफाई का पासवर्ड तो मत बताओ यार तुम। ये जो रेडियो पे आते हैं बउआ, इनका प्रोग्राम सुनते हो नहीं सुनते हो तुम? ये वाला 0 वाला मूवी जो है इसी बउआ पे बेस्ड है जो ये रेडियो पे आता है। इसका प्रोग्राम सुना करो तुम। अच्छा, नहीं, बिल्कुल सुनूंगा, बिल्कुल सुनूंगा। आपसे बात कर ली अब तो। कोई नहीं, मंदिर में क्या होता है बड़ा सा? घंटा सुनोगे तुम मेरा प्रोग्राम। पिक्चर देखो बस, समझे? 0 पिक्चर देखनी है, सबको दिखानी है, ठीक है? प्रणाम बोलिए सर को, नमस्ते बोलिए, फोन रखिए। हाँ जी सर, नमस्ते शाहरुख सर। थैंक यू नीरज, मैं आपका बहुत। हाँ जी सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। काटिए ना फोन, काटिए, बहुत हो। हेलो, विवेक साहब जी बात कर रहे हैं? विवेक ही बोल रहा हूँ, बताइए। विवेक जी भैया नमस्कार, मैं बउआ बोल रहा था। नमस्कार जी, हाँ जी बताइए। ये सफाई से बात कर रहा था मैं। आप विश्वास रखते हैं स्वच्छता अभियान में? हाँ जी बताइए, रखते हैं। वेरी नाइस। एक छोटी सी मदद आपसे चाहिए थी, अगर 2 मिनट का समय हो तो। हाँ जी बताइए। मेरी बूढ़ी माँ। हाँ हाँ नहीं माँ। अबे तेरी की बताएगा आगे। तो मेरी मम्मी को ना दाएं घुटने में हेपेटाइटिस हो गया है। अबे हेपेटाइटिस नहीं, आर्थराइटिस होता है। सॉरी, आपको मालूम है, भगवान आपको भी वो दे। तो मैं ये अबे तेरी सॉरी तो आर्थराइटिस हो गया तो ना वो काम हम थोड़ा कम कर पाती हैं। तो और हमारे घर पे ना 2 दिन से काम वाली आ नहीं रही है। तो मैं क्या करूं? तो मेरे को ना दादाजी की वो बात याद आ गई जो उन्होंने अंतिम क्षण में हमसे कही थी। मेरा काट रहा है? किसी और काट रहा है? नहीं कुछ नहीं काट रहे। तो फिर दादाजी ने हमसे कहा था जब भी मुश्किल की कोई घड़ी आए तो विवेक से काम लो। अच्छा,
आपका नाम क्या है? विवेक है मेरा नाम। तो दादाजी ने विवेक से काम लेने को बोला, मम्मी के घुटने में दर्द है, 2 दिन से काम वाली आ नहीं रही है और हमको भी विवेक से काम लेना है, तो घर पे आके क्या पोंछा लगा दोगे 2 मिनट? अबे तेरी पोछा यहाँ पे आके। नहीं आप शायद बूढ़ा मान रहे, मतलब तो पोछा लगवाएगा उससे। दादाजी ने बोला था विवेक से काम लो मुश्किल की घड़ी में। दादाजी पोछा लगा दूंगा। नहीं वो खुद पोंछ लेते हैं, आपको पोछा ले। चलो ठीक है, पोछा नहीं झाड़ू तो हो सकता है। अब झाड़ू देके तेरा मोर बना दूंगा, बता रहा हूँ। 1 सेकंड, झाड़ू दे के मोड़ बनते हैं? यानी दुनिया में जितने मोड़ हैं सबके पास झाड़ू है? तुझे पता होगी। आप ही बोल रहे हैं। हाँ। वो एड में वो दिल मांगे मोड़ नहीं, दिल मांगे झाड़ू है। नहीं, दिल मांगे वो। आप बेकार में बूढ़ा मानिए, एक काम करिए, झाड़ू पोछा ये सब छोड़ दो। हमारे पास ना बड़ा सा एक बांस की लकड़ी है, उस पे कपड़ा बांध के जाले साफ कर दोगे? नहीं वो अपनी बांस की जो लकड़ी। नहीं मैं समझ गया, वो बांस की लकड़ी। हाँ तो समझ गया ना, तो वही है। हाँ मैं क्या करना वो लकड़ी में जान रहा हूँ, आप क्या बोलना चाह रहे हो? हाँ तो बस वही है, वही समझ ले तू। थोड़ा क्रिएटिव बताओ ना, सब लोग वही बोलते हैं बांस की लकड़ी। तो क्रिएटिव उल्टा कर। ओए विवेक सुन ना। हाँ तू थोड़ा विवेक से नहीं तो थोड़ा अकल से काम ले, अब तक फोन काट सकता था तू, ठीक है? फोन काट। बस हेलो। भाई मानसी ने आज फोन करके कहा कि क्या बउआ आज सैंटा पर कोई बात कर सकता है, कोई मजे ले सकता है? ये सुनिए। पीके मेरी भी सुन ले, बहुत अच्छा गाना है। मुझे घर बुलाता है भगवान, बहुत बढ़िया गाना, अच्छा है लेकिन। हेलो हाँ बोलो। गाना अच्छा लेकिन आवाज बड़ी लुल है। कौन बोल रहा है? अंकिल जी नमस्ते, मैं कह रहा था वेरी नाइस कॉलर ट्यून। अच्छा बोलो फिर। इसे हमेशा अपने फोन से लगाए रखना, वेरी नाइस। अबे तेरा बात है पैसे 30 रुपए रोज के हैं। 30 रुपए गंदा क्यों बोल रहे हैं, बउआ बोल रहा हूँ। पहले तो किसी अपशब्द का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि आज बड़ा दिन है। हाँ फिर हर आदमी चाहता है कि उसकी लाइफ में कौन आए? कौन आएगा? सैंटा है। चाहता है वो तो चाहता है, क्यों नहीं चाहता? हमारे साथ इस वक्त बैंटा जी हैं। बैंटा जी आप क्या कह रहे थे इस बारे में? मैं ये कह रहा था कि हर आदमी उम्मीद कर रहा है कि उसकी लाइफ में सैंटा आएगा, सैंटा आएगा, सैंटा आएगा, घंटा आएगा। एक आदमी किस किस के घर जाएगा? भाई कर क्या रहे हो तुम? कर क्या रहे हैं? देखिए हमारे साथ बैंटा जी हैं। ये मुरादे पूरी करेंगे। मैं सब बैंटा तुम मुरादे पूरी कर दो। आपकी कोई मुराद है? मेरी ख्वाहिशें बताइए। हाँ पूरी कर सकते हैं। सैंटा पूरी कर देंगे। सैंटा नहीं बैंटा, बैंटा क्योंकि सैंटा घंटा आएगा। और हाँ तो मेरे को, मैं बता रहा हूँ ना तेरे को, मेरे को फॉरेन जाना है, बता दीजिए। फॉरेन जाना है इनको। फॉरेन जाना बेटे? हाँ। अब आपको कैसे विदेश भेजे? आप दूध लेने नहीं जाते टोकन वाला सुबह? तो तुम इससे बोल। एक सेकंड रुकिए, आपके पास कोई दूसरी ख्वाहिश है? छोटी ख्वाहिश कोई पूछो इससे। तो गाड़ी लेनी है। गाड़ी लेनी है। गाड़ी लेनी है। इनकी आवाज से क्या लगता है कौन सी गाड़ी सूट करेगी? इनको ई रिक्शा चलेगी इस क्रिसमस। इस क्रिसमस बच्चा मैं बाप को दिलवा दिया, उसी में बैठ के घूम लिया पूरी दिल्ली। क्या चाहिए आपने? अगला क्या चाहिए? क्या ख्वाहिश है? बंगला। मन्नत जैसा बंगला चाहिए। मन्नत जैसा। रैन बसेरा चलेगा? उठाइए रैन बसेरा। मन्नत जैसा बंगला। पूरी कर दे बंगला। सब चाहते हैं सेंटा आएगा, सेंटा आएगा, सेंटा का घंटा आएगा। एक आदमी कहाँ जाएगा? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अंकिल नमस्ते। नमस्ते। बउआ मैं आपसे 1 मिनट 1 मिनट सॉरी, हम लोग का ओवरलैपिंग हो रहा है। 1 मिनट चाहिए था आपसे। कई लोगों को लगा रहा था। अच्छा। कुछ लोग काट रहे हैं, कुछ बीच में गंदा गंदा बोल रहे हैं। आप अगर 1 मिनट देंगे तो सारी दुविधा का सोल्यूशन मिल जाएगा। बस 1 मिनट में? 1 मिनट में। 1 से 2। देखो पीछे भौंक रहा है वो, थोड़ा हट जाओ, वरना जैसे लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरा काटता है, वैसे ही आपको वो कुत्तों का तो काम हो। भाई साहब सुनिए, पैसे को अगर दुगना करना है तो सबसे आसान तरीका क्या है? नहीं आप बताओ। उसको आईने के सामने रख दो, डबल दिखेगा। अच्छा ऐसी क्या चीज है जिसके पास 4 उंगली और 1 अंगूठा है लेकिन जिंदा नहीं है? हाँ आप बताओ। ग्लव्स, दस्ताने। ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर जाती लेकिन नीचे नहीं आती?
ऊपर जाती है और नीचे नहीं आती। चलो मैं एक बता देता हूँ। चलो आप ही बता आपकी दीजिए। एज यानी उम्र। ओह, ऐसी कौन सी चीज है जो रोशनी में आपका पीछा नहीं छोड़ती? परछाई। ओह माय गॉड, नॉट बैड, यू आर ऑलमोस्ट देयर। ऐसा कौन है जो लड़की नहीं है फिर भी पर्स का इस्तेमाल करते हैं? लड़का ही है, लड़का। नहीं, लटकाने वाला पर्स, कंधे पे लटकाने। ये पता नहीं यार। भाई साहब बस कंडक्टर कभी गए हो विदाउट जाते हो? एक सेकेंड रुकिए। एक ऐसा रूम जिसमें खिड़की भी नहीं है दरवाजा भी नहीं, बताओ क्या? खिड़की भी नहीं है और दरवाजा भी नहीं है। मैं बताता हूँ। चलो आप बताओ। मशरूम। मशरूम। अच्छा एक आखिरी चीज, वो क्या है जिसे पकड़ा नहीं जा सकता लेकिन तोड़ा जा सकता है? तोड़ा तो बेटा मैं तोड़ूंगा तेरा वो, समझ गया ना? चल एक सेकंड, मैं प्रॉमिस की, वादे की बात कर रहा था। वादा पकड़ा नहीं जाते तोड़े। आप किसकी बात कर रहे थे? साले तोड़ दूंगा तेरी। गलत बोल रहे आप। बात कर रहे गलत आदमी। 93.5 FM बजाते रहो। अंकिल बउआ बोल रहे हूँ। हेलो। हेलो। या इंग्लिश। कौन है भाई? हाँ औकात। सॉरी मतलब हिंदी। मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। अंकिल नमस्ते साबुन लगा के। नमस्ते बोल बेटा। बेटा बाप लग रहा है क्या? बेटा बोल रहा है शैम्पू लगा के। मतलब? मैं कह रहा था आपसे, मुझे आपसे 2 मिनट चाहिए था शैम्पू लगा के। जल्दी बोल। मैं ये कह रहा था आपसे, अगर आप मेरे को एक मौका दें तो मैं आपको एक बात एकदम क्लियरली बोलना चाहता हूँ कंडीशनर लगा के। भाई तो मेरा नंबर कहाँ से मिला? मैं कह रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपका नंबर मेरे को कहीं से मिल गया था फेस वॉश लगा के। भाई क्या मतलब भाई? हेलो। क्या मतलब ये कभी साबुन लगा के कभी शैम्पू लगा के, क्या बोलना चाह रही है? कभी फेस वॉश लगा के। क्या मतलब क्या है? भैया मैं कह रहा था इंसान को जब भी कोई बात करनी चाहिए ना साफ साफ करनी चाहिए, हाँ या ना? हाँ एकदम साफ करनी चाहिए। तो साफ होगा कैसे? साबुन से होता है साफ, शैम्पू से होता है साफ। इसलिए मैं जो भी बोलूंगा साफ साफ करने के लिए, साफ साफ बोलने के लिए मैं एंड में कुछ लगा के बोलूंगा। तो ये नहीं, जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले हेलो अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ बोला था साबुन लगा के, फिर उसके बाद मैं आपसे 2 मिनट ले सकता हूँ क्या शैम्पू लगा के? अभी अगर आप मेरे को 1 मिनट दे दें, जैसे कि आपने पड़ोस के किसी लड़के को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देख लिया और फिर आपको उसके घर पे जाके कंप्लेन करनी है, तो आप उसके घर पे जाके कंप्लेन करोगे डिटर्जेंट लगा के? डिटर्जेंट लगा के? क्योंकि बातें साफ साफ होगी ना। आप गंदा क्यों बोल रहे हैं यार? अबे साफ साफ की बात तो ठीक है लेकिन क्या ही बनती। 1 सेकेंड, ऐसा गंदा बोलेंगे मैं फोन काट दूंगा। व्हाइटनर लगा के। क्या लगा के? सॉरी सॉफ्टनर लगा के। शॉर्पनर लगा के? सॉफ्टनर नहीं, सॉफ्टनर लगा के, कपड़ा सॉफ्ट। ओ सॉरी औकात गरीब। ओ माय गॉड। अबे अपनी औकात से बात कर रहा है। तेरे को पता नहीं है मेरी औकात। गलत मत बोल। होगा बहुत बड़ा, अपने घर पे होगा पेपर सोप लगा के। क्या लगा के? पेपर सोप, वो भी तो साफ करता है ना तो पेपर सोप है ना, रोल करके उसको अपने बात है। क्यों गलत बोल रहा है? तू भी बोलना साफ साफ। अबे इस समय ना मैं तेरी पूरी वो फिनाइल लगा के उसको पूरा फिनाइल लगा के। वेरी नाइस। पर ये बात देखो, आपने बात तो फनी करी है लेकिन ये काम बहुत गलत सोचा है अपने मन में। पोछा लगा के, वरना झाड़ू लगा के मोर बना दूंगा तेरा। मोड़ बनाना है तो बनाना, लेकिन मोड़ को ढुलाना मत, उसको परिवार थोड़ी बढ़ाना। अंकिल नमस्ते मैं बउआ बोल रहा हूँ 93.5 रेड FM। चीची बोल के फोन काट दिया, आप बजाते रहो। हेलो। हेलो नमस्कार भाई साहब, आपका स्वागत है। मैं बउआ बोल रहा हूँ, क्या आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? हेलो। सुनाई तो दे रही है पर है 1 सेकेंड, मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक को। एक जोड़ लिया मेरे को। एक चर्चा जहाँ पर आप जैसे जनता का एक प्रतिनिधि समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाता है और ये चाहता है कि कह रहा है जी। भाई मैंने जुड़ना ही नहीं। जुड़ चुके भाई साहब, अब तक खत्म भी हो गई होती चर्चा। है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। क्या भाई प्लीज प्लीज, मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए। हाँ बोल बोल। कह रहा हूँ रुपया गिरा, रुपया गिरा, रुपया गिरा। बिल्कुल गिरा तो क्या करें? खबरें आ रही हैं, रुपया कैसे गिरता है, क्यों गिरता है, इसी बारे में बैरागी जी इस पे प्रकाश डाल रहे हैं। हम चाह रहे थे आपके भी कोई सवालात हैं तो आप इनसे पूछ सकते हैं। अच्छा। जो है रुपया गिर रहा है उसकी मुख्य वजह जो है क्रिकेट है। क्रिकेट कैसे हो सकता है? वही तो भाई साहब गाली ना दीजिए, सुनिए। क्रिकेट कैसे, जैसे कि क्रिकेट जब खेलते हैं तो उससे पहले क्या होता है? क्या होता है?
क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं बैरागी जी। प्रैक्टिस करते हैं। और उससे पहले क्या करते हैं? उससे पहले कपड़े पहनते हैं जिससे क्रिकेट खेलना है। और उससे पहले क्या होता है? उससे पहले नहाते हैं, टट्टी जाते हैं। और उससे पहले क्या होता है? टट्टी जैसी तेरी आवाज है। चलो, तुमने कौन सा गजलें सुननी हमसे? जो खुद भी हंस रहा है। पागल हो गया तो तैयार होके लोग मैदान में पहुंचते हैं तो फिर एक आदमी टोपी डाल के आता है। हाँ। फिर क्या करता है वो? अंपायर टॉस उड़ाता है, सिक्का उछालता है, रुपया। जी, वही रुपया जैसे उछलता है। हाँ, फिर वो जब आके नीचे गिरता है। हाँ। उसके बाद उसके अंदर बचता नहीं कि मैं उठ पाऊं। लोग वाह, यही रुपया गिरता है, यही बात है कारण रुपए गिरने क्रिकेट को धर्म बना लिया, रुपया नीचे। भाई साहब एक सेकंड, इनका नाम क्या बैरागी जी? लोब्यूल लल्लू हमारे साथ। आप लोब्यूल लल्लू हैं भाई साहब? तेरा बाप होगा वो। मेरे पिताजी बहुत खानदानी आदमी। भाई साहब गलत बोल रहे आप, गलत आदमी। बैरागी जी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी इंडोनेशिया के ककरोला मोहल्ले में परवल को एवोकाडो का बच्चा बताकर फिरंगियों को बेचने वाली नटरी मचादे कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। बच्चा लगता जो है उसका, भले नाजायज हो तो क्या, फिरंगी ले जाते हैं। रेड एफएम बजाते रहो। बहुत बढ़िया। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है भाई साहब? हेलो। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया और एक साथ जुड़ने के लिए, एक चर्चा में जुड़ने के लिए, जहाँ हेलो हर हफ्ते हम एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, तत्वाधानिक में तत्वाधान में जुड़ते हुए, करते हुए, बढ़ते हुए लोगों को साथ में जोड़ते हैं। हेलो, चर्चा का एक हिस्सा। हेलो भाई साहब। हेलो। हाँ, एक चर्चा करते हैं, तात्कालिक निरीक्षण करते हैं, चीजों को आगे लेके जाते हैं, समाज को आईना दिखाते हैं। ये बैरागी जी होते हैं। आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि होता है। एक टॉपिक होता है, बस ज्यादा समय नहीं लेंगे। अगर आप 2 सेकंड दें तो फट से बताते हैं। हाल ही में इसरो ने, दूसरों की बातें नहीं, इसरो की बात। हाँ, इसरो ने एक रॉकेट लॉन्च किया, देखा आपने? इस बारे में जानते हैं? हाँ, एक रॉकेट अभी रिसेंटली। उस रॉकेट के बारे में पूरे देश को संदेश देने के लिए बैरागी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। बैरागी जी क्या कहना चाहेंगे, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? तो सबसे पहले रॉकेट की जो संरचना है वो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन रॉकेट लॉन्च सिर्फ 2 जगह से नहीं हो सकता। रॉकेट लॉन्च 2? भाई साहब आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। देश में रॉकेट सिर्फ 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ से रॉकेट कभी जिंदगी में लॉन्च नहीं हो सकता। मतलब कौन से? एक तो बिहार है, दूसरा गुजरात। भाई साहब आपको आवाज आ रही है ना? क्योंकि रॉकेट लॉन्च करने के लिए चाहिए होती है बोतल। हाँ, और ना बिहार में बोतल है, ना गुजरात में बोतल। अरे 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 नहीं, गलत नहीं बोलेंगे आप गलत नहीं बोलेंगे। कोई सवाल है तो बैरागी जी से पूछे, वरना बैरागी जी इनका नाम बताइए। इनका नाम है तिलमिला जोशी। आप तिलमिला जोशी हैं? बात करते हैं आप बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी गोंगलमपुर की बड़ी वाली भाभी की बेटी मक्की के दाने उबालकर उसमें पिज्जा की बची सीजनिंग पटकने वाली सेंटी जवालिया कहती है, गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। भाई गॉड, एफसी रॉकिंग नहीं होता, लेकिन चुराती सीजनिंग है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो सेंटी। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्कार भैया, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से भैया? भैया यहीं से यार, मतलब चाहता है इंसान जिंदगी में क्या, आगे बढ़ना। हाँ, वो तो आगे बढ़ना ही चाहेगा, कोई भी इंसान हो। क्या हुआ? ऊपर बढ़ना चाहता है कि खूब तरक्की करे, ऊपर जाए और ऊंचाई पे। हाँ भैया, वो तो चाहेगा ही। तरीके सबको नहीं पता होते, तरीके नहीं पता होते सबको। मैंने सोचा लोगों को फोन करके थोड़ा जागरूक कर दूं। अगर मेरे पास बैलेंस है फोन में तो लगाऊं फोन, लोगों को बताऊं। कुछ लोग सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते। आप सुन रहे हैं, 1 सेकंड और सुन लीजिए, बता देता हूँ, शायद आपके काम आ जाए, आप ऊपर बढ़ जाए। हाँ जी भैया। सबसे तेज क्या भागता है बताओ? सबसे तेज क्या भागता है? साइकिल भागता है सबसे तेज? नहीं ना। नहीं। मोटरसाइकिल नहीं ना। अरे भैया, ई रिक्शा, रिक्शा, कार, ट्रक, ट्रेन, हवाई जहाज, इन सब में सब। भाई जो, अरे सुन भाई, जो मेन बात है वो बता ना, फालतू की बातें क्यों? यही बता रहा हूँ तेरे को मैं कि सबसे तेज ऊपर ऊंचाई पर कौन सी चीज पहुँचती है? एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर या क्या? अरे भाई थोड़ा ना ठीक से बात कर लो, ठीक है? मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ, तुम तेरे को मेरे को कर रहे हो। चलिए आपको बोल देता हूँ खुश। इस झूठी इज्जत से तो खुश होता है तो खुश हो ले भाई। ऐसा चाटा मारूंगा ना मुंह पे, अकल आ जाएगी 2 मिनट में। सॉरी, अगर ये बात है तो फिर मेरे पापा ने इतना मारा आज तक आई मेरे को। सुनिए, सबसे तेज ऊपर क्या जाता है बताइए? हेलीकॉप्टर, प्लेन, एरोप्लेन? रॉकेट है? रॉकेट जाता है, रॉकेट जाता है सबसे। और आपको पता है क्यों जाता है? क्यों जाता है? क्योंकि उसके पिछवाड़े में आग लगी होती भाई साहब। हेलो, हो क्या भाई?
तो अगर आप भी एकदम ऊपर जाना चाहते हैं तेजी से, तो आपको जाना है परचून की दुकान पे, अठन्नी की माचिस लेनी है और ऐसा कर, अठन्नी की माचिस तू खरीद ले, मेरे से 1 रुपए ले जा, अठन्नी की माचिस खरीद के अपने में आग लगा दे। भाई साहब जो ऊपर जाएंगे ना, कोई पीछे नहीं आ पाएगा आपके। अरे इसकी जरूरत तेरे को है, फोन रख दे। फोन रखो, क्या बनाते हैं हमें। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। हेलो नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अरे देख फोन कहाँ मिला है। हैं? ले तो देख फोन कहाँ मिला है। अंकल क्यों बोल रहा है। अंकल सॉरी, ब्रो चलेगा? ब्रो चलेगा। ब्रो हंस क्यों रहा है भाई। हंस नहीं, कहाँ से रहा हूँ, सॉरी। मैं ये कह रहा था, इंसान में वो बात रही नहीं भाई साहब। कौन सी? कोई भी, कौन सी है? मेरे को तो लगता है रोबोट ज्यादा अच्छा है। कैसे भाई? कम से कम रोबोट का दिल तो नहीं होता। प्रॉब्लम क्या है इसमें? हैं? बताओ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि दिल आप दोगे तो वो दिल लगाएगा रोबोट। दिल लगाएगा, दिल बहलाएगा, फिर दिल टूट जाएगा, फिर मुंह बना के वापस आएगा। और दिल टूटता है तो क्या होता है भाई साहब? जल्दी बता क्या बात है, टाइम नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी। नहीं देखिए, मोहब्बत हो या डाउनलोडिंग हो, अधूरी नहीं रहनी चाहिए। और यहाँ पे दिल टूटा अगर हैं तो उसको तकलीफ होगी, डिप्रेशन में जाएगा, तो दिल के चक्कर में दिमाग खराब होगा हैं। फिर वो अपने आप को बिजी रखने के लिए खूब सारी एक्टिविटी करेगा। इतना पोल्यूशन है, इतनी एक्टिविटी करेगा, उसके अंदर धुआं भरेगा, लंग्स खराब होंगे। फिर दिल टूटा है तो वो गम गलत करने के लिए शराब का सहारा लेगा, मैखाने जाएगा, लीवर खराब होगा भाई साहब। तो इंसान बने, इंसान ना रहे, रोबोट रहे दुनिया में। नहीं तो दिल ना रहे भाई साहब। और फिर दिल जब टूटता है तो इंसान अनजानी राहों पे चलते जाता है। खामखा उसके पैर घिसेंगे, घुटने खराब होंगे भाई साहब हैं। तो इतने सारी नुकसान है दिल के वजह से। एक तो नुकसान तूने बताया नहीं। कौन सा नहीं बताया? सारा तो बता दिया मैंने। दिल अगर फालतू काम करेगा, दिल अगर फालतू काम करेगा तो लोग नुकसान होगा तो लोग तोड़ेंगे। नहीं भाई, वो नहीं टूटना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि रोबोट का जो सॉकेट है ना, वो वहीं लगता है। अच्छा, तो वो टूटेगा तो तकलीफ होगी भाई साहब, इसीलिए अच्छा है दिल नहीं है रोबोट को। तो फिर हमें क्या गलत बोल रहे हैं आप, ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भाई साहब। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। हेलो भाई साहब नमस्कार। नमस्ते, कौन? मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी, जो कि हमारे एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवयुवक समाज को आईना दिखा करके कोहनी मारकर तोड़ने का आपको काम मिला है। अबे कौन बोल रहा है? बैरागी जी, आप जनता के एक प्रतिनिधि, एक मुद्दा, उस पे चर्चा, बात खत्म। माह दिसंबर माह कर दे, माह दिसंबर। अबे लेकिन मुझे क्यों फोन किया है? एक सेकंड भाई साहब। हाँ? इंसान और रोबोट, हाँ? क्या फर्क होता है? रोबोट अब इंसान की शक्ल लेकर उसको रिप्लेस कर रहा है, अंजाम दे रहा है उन कामों को जो इंसान कर सकता है रोबोट अब। 2.0, 3.0, 4.0। हाँ भाई, रोबोट तो अच्छे काम कर रहा है। नहीं, लेकिन इंसान और रोबोट में जो एक बुनियादी फर्क है। बुनियादी क्या बात की? बुनियादी फर्क, तो उस फर्क के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं बैरागी जी। सबसे इम्पोर्टेंट फर्क, शारीरिक रूप से अगर मैं बात करूं तो कौन सा एक हिस्सा है रोबोट में और इंसान में? सबसे महत्वपूर्ण जो एक फर्क है, वो अक्षर ल से शुरू होता है। हाँ, ल से मतलब ला से तो लात हो सकता है। लात नहीं हो सकता है बैरागी जी, मैं गेस करना। लिगामेंट्स तो नहीं? नहीं, आप पढ़े लिखे हैं। नहीं, लिगामेंट्स नहीं। बहुत अच्छी कोशिश, बहुत अच्छी। लंग्स, ल से लंग्स भी नहीं। ल से लंग्स नहीं, लात नहीं, लिगामेंट्स एक ही चीज बची हुई है। नहीं, मैं बता, लिप्स। नहीं, लिप्स। ला से बचा है। समझ गया भाई साहब, गलत बोल रहे हैं आप गलिए बर्दाश्त के हद से बाहर जा चुके। ल से जो है भाई साहब, नहीं, ल से आप बात कर रहे थे बैरागी जी। ल से लीवर की बात हो रही थी। क्यों? क्योंकि इंसान जो है जब उसे ठेस लगती है, उसे बुरा लगता है, वो जाता है ठेके पे सामाजिक बुराई लेता है, खाने से शराब से गट 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 सामाजिक बुराई पी जाता है और लीवर को शांति मिलती है। इसी तरीके से जो रोबोट है उनके अंदर भावनात्मक पहलू नहीं होता है, और वो शराब भी नहीं पीते और न लीवर खराब होता है। तो भाई साहब, लीवर की बात हो रही थी। और आप जैसे, इनका नाम बैरागी जी? इनका नाम सपूला हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सपूला है भाई साहब? सपूला विष से भरे हुए। सपूला नहीं, मैं तो गलत बोल रहे। चलिए फोन रखिए, आप बात ही नहीं करनी आपसे।
गलत आज बैरागी की चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी तिलमोड़ा के रेल फाटक से है। पुराना टावल के निकलने वाले रोए से परेशान होकर टावल को एम्स में भर्ती कराने वाली रिंटू की जान बुझी चिंगारी कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। रिंटू की जान बुझी चिंगारी जी एफसी रॉकिंग ऑसम नहीं हो सकता। रेड एफएम बजाते रहो। हेलो अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन? ठंड जब बढ़ती है। कौन बोल रहा है भाई? बउआ बउआ मैं, 1 मिनट चाहिए आपसे। किसने फोन किया है? वही बोल रहा हूँ, ठंड जब बढ़ती है। अच्छा, आप भी कर रहे हैं, लग रहा है लग रही है। ठंड तो है तो लगेगी, है तो लगेगी। तो जब ठंड बढ़ती है तो इंसान बहुत सारी आदतों के गिरफ्त में हो जाता है। इतनी हिंदी? उर्दू, गरीब इंसान उर्दू। सॉरी, आप समझ नहीं पा रहे। गिरफ्त जो है ये उर्दू अल्फाज से तलफ्फुज रखता है, जिसके मुआयने आप अगर समझ जाएं। एक झापड़ पड़ गया ना, सारी उर्दू निकल जाएगी तेरी। एक सारी। तो सुनिए, ठंड में एक चीज होती है जो आदमी बहुत कॉमन करता है, वो है न नहाना। भाई नहीं नहाने से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा अच्छा है। अच्छा क्या है फिर इसमें? ना प्रॉब्लम। आप अगर नहीं नहाएं तो आप रिश्तों को और मजबूत करते हैं, रिश्तों को याद रखते हैं। आजकल तो लोगों को पता ही नहीं कि रिश्ता कैसे आ गया भाई? रिश्ता मैं बता रहा हूँ ना, जैसे सपोज आपने नहीं नहाया तो बदबू आएगी। अच्छा, घंटा अच्छा, बदबू आपकी नाकों में जाएगी। मेरी नाक में भी जाएगी, तेरी नाक में जाएगी। नहीं, जिसके भी नाक में। और अगर आपने बदबू सूंघी इसका मतलब आपके नाक तेज हैं। नाक तो तेरे भी तेज है, तू सब कुछ सूंघ लेता है। नाक तो तेज कुत्ते के भी होते भाई साहब, डॉगी। और डॉगी जो होता है, कुत्ता होता है, वो बहुत वफादार होता है कि नहीं भाई साहब? हाँ, बात तो सही। पर वफादारी हमें रिश्ते में भी निभानी चाहिए भाई साहब। और रिश्ते कई प्रकार के होते हैं भाई साहब। कैसे? जैसे मम्मी पापा, मामा मामी, चाचा चाची, ताया ताई, बड़े मामा बड़ी मामी, छोटे ताया छोटी ताई, बड़े ताया बड़ी ताई, छोटी चाची छोटे चाचा, हैं, ताऊ ताई। बस भाई बस। कनाडा रहने वाली आंटी ने अगर वहाँ सेटल होकर अंकल से शादी कर ली तो रॉबर्ट अंकल, उनका परिवार, उनका उनका देशवासी। तो देख रहे हैं आप, इतने रिश्तों को आपने याद रखा है ना नहाने की वजह से। उसका काम वाली है, सारे नैनी है। हाँ, नैनी वैनी, जापा के पापा, कितने लोगों को आप याद रख रहे हैं भाई साहब। हाँ, तेरे थप्पड़ पड़ेंगे फिर कैसे लगेगा उनको? कहाँ थप्पड़ मारेंगे आप भाई साहब? गलत कर रहे हैं ना आप भाई साहब, ऐसा मत करना। पता है क्यों? क्या होगा फिर? तेरी सूझ जाएगी। नहीं, मुझे नानी याद आ जाएंगे और एक रिश्ता यार। आज भी चल 93.5 रेड एफएम, रिश्तों को याद कराते रहो, बाकी लोग बजाते रहो जी। हेलो। हाँ जी, लग गया नंबर। लग गया, देखो। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी जो हमारे घरेलू एक्सपर्ट हैं। अरे कौन बोल रहा है? हाँ, आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि से हम कनेक्ट करके आपको एक चर्चा में जोड़ते हुए। भाई साहब कहाँ से रहे हो आप? हम सारे लोग मुंह से ही बोलते हैं। सारे, सबका एक ही प्रावधान है। भाई मुंह से तो बोलते हैं। फोन किया तुमने? मैं हाँ, इसलिए कि एक मुद्दा है भाई साहब। चांद लाल हो गया था, वंस इन अ ब्लू मून हो गया था, ग्रहण भी लगा था, हाँ जी, बजट भी आ गया, भूकंप भी आ गया, सारा कुछ हो गया। लेकिन चांद इतना ऐसा क्यों लाल पीला नीला हो गया बैरागी जी? यही पूछ रहे हैं भाई साहब। शुक्रिया। देखिए, ऐसी बात नहीं है, आज से नहीं, चांद पुरातन काल से सब कुछ सहता आ रहा है। अच्छा जी। देखिए, धनतोड़ी के पार्क में एक आशिक ने अपनी लैला से कह दिया कि चांद सी महबूबा। चलो, चांद तब भी चुप हो गया। इतने में चांद, सुनिए, मेरी मम्मी मुझे कहती थी वो देख चंदा मामा, वहाँ भी चांद चलो चुप हो गया। इसके बाद चांद के ऊपर पाँव रख दिया नील आर्मस्ट्रांग ने। इज्जत नहीं रही ना। उसके बाद बच्ची कुची कसर जो थी, आप देखिए, हर शायर ने चांद, किसी के सर पे नहीं होता बाल तो उसको भी कहते हैं वो देख, हाँ वो चांद जा रहा है, चांद जा रहा है। हमने चांद देख लिया। 35 साल लग गए चांद को समझने में, ये सहते सहते, और आखिर उसका गुस्सा फूटा और एक दिन वो वंस इन अ ब्लू मून लाल हो गया। इसका नाम क्या बैरागी जी? उलगुल्लू गुप्ता नाम है। आप उलगुल्लू जी हैं क्या? दोनों को ब्लू मून बना दो। अरे गलत बोल रहे हैं। खांस रहा है, ए मिल लो, आखिरी है, जा रहा है, छोड़। फोन करके बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी फुजियामा की राजधानी बलोट्टी नगर में वाह, किन्नू के छिलके सुखाकर उन्हें पीस के फेस पैक बनाने वाली छुनछुनी डरमोटिस कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। लेकिन एफ से रॉकिंग नहीं होता, 93.5 एफएम यही बजाते रहो।
हेलो, मैं बउआ हो रहा हूँ, बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। हाँ बोल भाई बोल। 1 मिनट चाहिए आपसे। 1 मिनट? क्या हुआ, एक भाई था बहुत तेजी से गाड़ी चलाता था। अच्छा। मैंने बोला औकात में रहकर चलाया कर, ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाएगा तो तेरे को ह से हिचकी आएगी और तेरे को ह से हार्ट अटैक भी आ सकता है। ऐसे हार्ट अटैक भी आ जाएगा? कैसे पता है? उसने बोला कैसे कैसे मैंने उसको बताया, सपोज तू तेज गाड़ी चला रहा है, तेरा नंबर दिल्ली का है। अच्छा। और सामने से एक बंदा आ रहा है जिसका नंबर हरियाणा का है। अच्छा। दोनों लोग की टक्कर हो गई क्योंकि तू तेज चला रहा है। अच्छा। फिर हो जाएगा तुम लोग का झगड़ा। तू भी दिल्ली वाला नहीं मानने वाला, वो भी हरियाणा वाला नहीं मानने वाला। अबे तू लड़ाई करवाएगा क्या हमारी? 1 सेकंड मेरी बात सुनिए। वो दो इंडिविजुअल्स का झगड़ा, 2 राज्यों का झगड़ा हो सकता है। अच्छा। पूरा संसार जानता है कि दिल्ली हरियाणा से पानी लेता है, जो पानी लेता है पीने का वो हरियाणा से लेता है। अब 2 लोगों में झगड़ा, अगर 2 राज्यों में झगड़ा हो गया तो हरियाणा पानी देना बंद करेगा। पानी देना बंद करेगा, लोगों को पता चलेगा कि किस आदमी की वजह से पानी बंद हुआ है, ये जो तेजी से गाड़ी चला रहा था। तो पानी नहीं आएगा तो सब उसी आदमी को गाली देंगे, भला बुरा कहेंगे, उसको याद करेंगे, और जितना लोग उसे याद करेंगे गाली देने के लिए, उसको उतनी हिचकी आएगी। लेकिन तो जब आपको हिचकी आएगी तो हिचकी कंट्रोल करने के लिए आपको चाहिए होगा पानी। लेकिन पानी तो रोक दिया हरियाणा ने। तो ज्यादा हिचकी के चक्कर में आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। अबे तू खाली पीली ये गलत भाई साहब, तूने साले। मैं मुंह पे पटकता हूँ फोन अगर कोई गलत बोलता है तो। मेरे मुंह पे क्या पटकेगा तू? जब ऐसे हिचकी तेरी गलत है। चल तेरी तेजी से मत चलाइयो गाड़ी। चल 93.5 FM बजाते रहो अंकिल। नमस्ते बउआ बोले। हेलो हेलो। कौन? नमस्ते। कौन बोल रहा है? भैया जी मैं बउआ बोल रहा था। बोल क्या है? क्या क्या? अरे बता ना, तो काम में फंसा हूँ, जल्दी बोल क्या है? जल्दी ये कह रहा था मैं आपसे कि मेरे हिसाब से जो मुहावरे हैं ना, मुहावरे, जल्दी बोल क्या कर रहा है? वो मुहावरे सारे घोड़े पर फिट होते हैं। बाकी जानवरों को क्यों परेशान करो, घोड़े पे ही बना लो। जैसे घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, ये एक मुहावरा है। हाँ है। वैसे और भी हो सकता है, जैसे धोबी का घोड़ा न घर का न घाट का। अबे धोबी का घोड़ा नहीं होता है, कुत्ता होता है, कुत्ता। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट नहीं, का। आपको ज्यादा पता होगा ना कुत्ते के बारे में, मैं क्या बोलूं। नहीं अबे मुझे पता है क्या मतलब। सॉरी, घोड़े के आगे बीन बजाना। बने की बात कर रहा तू? घोड़े के आगे बीन बनाना कौन सा होता है? तो बीन तो सांप के लिए बजती है ना, तो आप भैंस के आगे बजाओ, ये घोड़े के एक ही बात है। तो बोल रहा 1 सेकेंड, घोड़े के मुंह में जीरा, जीरा किसके मुंह में होता है? ऊंट के मुंह में। हाँ, तो जब ऊंट खा सकता है तो क्या घोड़े के क्या दांत नहीं है कि जीरा नहीं खा सकता? तो कहावत है ना। हाँ, तो एक कहावत ही तो है। अरे सुनो, तू मेरा झूठ बोले घोड़ा काटे, फिर झूठ बोले कौवा काट। जब कौवा काट सकता है तो घोड़ा नहीं काट, दांत नहीं के घोड़े को। अब आया घोड़ा पहाड़ के नीचे, तो घोड़ा क्या पहाड़ के नीचे? जब ऊंट आ सकता है तो घोड़ा नहीं आ सकता? अरे कर सकता सब। घोड़ा नहाएगा क्या? 1 सेकंड, एक सुनिए, घोड़ा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ो क्या? हाँ, तो क्या घोड़े कपड़े पहने होते हैं क्या? तो घोड़े से तू उसका एक आखिरी। हाँ बता। घोड़े के सर से सींग गायब हो गई, गधे के सर पे सींग गायब होती है। हाँ, तो आपको तो पता होगा ही ना गधे के बारे में, मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ। गलत बोला, रख दिया। 1 आध 2 बच गए शायद। आ घोड़े मुझे मार जब बैल मार सकते तो घोड़ा नहीं। 93.5 FM बउआ बोलने बजाते रहो। नमस्ते। हेलो। क्या बात है भाई साहब? कौन? क्या बात है भाई साहब, आपका हेलो और कौन, 2 शब्द जो आपने शुरू में बोले हैं ना, उन शब्दों से आपके संस्कार झलकते हैं, आपके अंदर का विवेक झलकता है, आपके अंदर का रमेश नहीं सॉरी, कौन बोल रहे हो भैया? कुत्ता। हेलो, क्या बोल रहा है? पीछे है जो कुत्ता। हाँ, तो क्या करूँ फिर? वो भी आपके आसपास इसलिए क्योंकि आपकी वाई भी ऐसी है भाई साहब। नमस्कार, क्या कह रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए। आप जैसे पॉजिटिव इंसान से बात करने का जो मन होता है ना मेरा, और अच्छा। आपकी बातों से ही लग रहा है कि आप एक अलग तरीके के इंसान हैं, जो लोगों के दर्द को समझते हैं, उनकी मदद के लिए आगे आते हैं। इंसान क्या, वो जानवरों से भी प्रेम करते हैं। इसका कंफर्मेशन पीछे डॉगी देगा भौंक के। देखा, भौंका ना। क्यों फोन किया क्या? तो आप जैसे सकारात्मक सोच वाले इंसान को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ भाई साहब। हाँ, तो भैया इतना मेहरबान क्यों हो रहे हो? ऐसा क्या? ऐसा तो मैंने कुछ करा नहीं ना, मैं आपको जानता हूँ। मैं जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं करा है आपने।
तो फिर इतना मेहरबान क्यों हो रहे हो आप? कभी कभी मन रखने के लिए मैं झूठ भी बोल देता हूँ ना भाई साहब। मन रखने के लिए क्या मतलब था भाई? मतलब यही कि जो भी मैंने आपसे कहा मन रखने के लिए तो झूठ कहा जा सकता है ना भाई साहब। तो मन रखने के लिए झूठ बोल रहा था तू अब तक। अब आप तू पे आ गए। तो तू पे तू भाई बात ही ऐसी कर रहा है। पहले तो तू तारीफें कर रहा है, उसके बाद फिर तू नहीं तो मैं मन रखने के लिए। मन रखने के लिए। हाँ तो भाई साहब मन रखने के लिए क्यों बोल रहा भाई? तो आपको सच सुनना है क्या? तूने उधारी खा रखी है क्या मेरी? नहीं तो आपको सच सुनना है क्या? सच सुना। सुना सच। एक नंबर की घटिया जबान वाले इंसान है आप। तो के तेरे बाप का लेके बना बैठा हुआ हूँ क्या है? देखा ये संस्कार है आपके। फोन करके आया तो तेरी क्या मैंने है? संस्कार देखिए अपना। संस्कार के आज सामने आ जाए डंडा भाई साहब कान से खून आ जाए घर वालों के अगर आपको समझ आई बात। यही मैं कह। अब सच आपसे सुना नहीं जा रहा। सुनिए सच आपसे सुना नहीं जा रहा है। सच तुझे भी तो सुना रहा हूँ, तू आना सामने। जब मैं मन रखने के लिए झूठ बोल रहा था वो भी आपसे हजम नहीं हुआ, सच भी नहीं, तो इंसान जावे कहाँ भाई साहब? नहीं तो तू फोन रख दे चल। तू इंसान गलत आदमी कहाँ जावे इंसान बताइए भाई साहब? न सच का ठिकाना न झूठ का। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अब आप ही बताइए। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। बड़ा दर्द देखा है मैंने जीवन में। हैं? बड़ा दर्द देखा है मैंने जीवन में, लेकिन हर दर्द से मैंने सीख ली है भाई साहब। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार। मैं कह रहा था इंसान सबक जो लेता है ना सीख, हाँ। वो हर चीज से ले सकता। कौन सी वाली सीख? वो कबाब वाली सीख नहीं, अरे सबक वाली सीख। गलत मत बोलिए। जैसे देखो मेरे को बहुत आदत थी पीने की। किसकी? पीने की। लेकिन इससे भी मैंने सबक लिया। क्या? इससे क्या सबक ले लिया भाई? जब पीने के बाद खूब सारी उल्टी करी हाँ। तो उसको खुद झाड़ू लेके साफ किया तो लोगों को लगा ये सीख नहीं है भाई। एक सेकेंड। अब और एक सुनिए। किसी के घर का दरवाजा तोड़ के सामान चुराते हुए भी मैंने सीख लिया। कैसे? पुलिस मेरे को पकड़ के ले गई लेकिन मैंने जेल में बड़ा अच्छा व्यवहार किया, तो अच्छे व्यवहार के चलते मुझे जल्दी छोड़ दिया गया। बताओ। एक सेकेंड और एक बताता हूँ। मैं रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहा था, मैंने एक आदमी को ठोक दिया। इससे क्या सीख ली बताओ? इससे सीख ली भाई कि पुलिस में डंडे लगे होंगे। जैसे मैंने उसको ठोका, उसको लग गई, अस्पताल ले गया, उसके लिए खुद ब्लड डोनेट किया। इससे भी सीख लिया। भाई तू अपना इलाज करा ले, पागल खाने जाके हो गया तू। एक और सुनिए। मैंने सट्टा खेला, जुआ खेला, सब कुछ बिक गया, मैं सड़क पे आ गया, लेकिन इससे भी मैंने सीख ली। कैसे? क्या? जो मजा सड़क के किनारे वो महलों में नहीं है भाई साहब, सादा जीवन। अरे भाई तू हो गया है, तू दिमाग का इलाज करा ले। आखिरी क्या मैं देगी है? गलत नहीं करेंगे आप? गलत नहीं करेंगे। और ये जो तूने किया अभी तक ये साले गलत नहीं है। एक आखिरी सुनिए। मैंने क्या किया? मैंने खूब सारे कबूतर पाले। अच्छा। उनको दाना खिलाया और फिर उनको लोगों की गाड़ियों के ऊपर चढ़ा दिया, जिससे उन्होंने उनकी गाड़ियों पे पॉटी कर दी। गाड़ी गंदी हुई, लोग गाड़ी साफ करने आए, पानी बहाए, मैंने आके कहा पानी मत बहाओ, मैसेज दिया मैंने। अबे तो तू सारे काम ये उल्टे करने के बाद तो सीधे करता है, सीधा ही सीधा कर लेना। आप गलत क्यों बोल रहे हैं? अब जो है ना मैं भी एक सीख लूंगा भाई। क्या सीख लूंगा? क्या करोगे? मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा भाई। अच्छा। मैं नौकरी करूँ, नौकरी छोड़ दूंगा अपनी। हाँ। नौकरी छोड़ के मैं खेती बाड़ी करूंगा बांस की। किसकी? बांस की। बांस होता है ना डंडा बांस, उसकी खेती बाड़ी करूंगा। बांस की? फिर? हाँ। फिर उसके बाद टाइम के बाद तुझे वहाँ पे ले जाऊंगा, तो उसके बाद तो तुझे पता ही क्या करूंगा। बांस जो है ना वो गलत। नौकरी मत छोड़िए, ये सही कर रहे हैं आप जो भी नौकरी है। सही करिए, सही तरीके। बस फोन काटा जा सकता है इस बात पे। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आपने इस बात से क्या सीख ली? हेलो। तो इस तरीके से जो है प्रजातियां बढ़ती जा रही हैं। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल क्लियर आ रही है भाई साहब। हेलो। हाँ अंकिल जी नमस्कार। नमस्कार। कौन जी? मैं जी बउआ जी, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए नवयुवक। कहाँ जुड़ रहे हैं? जुड़ रहे हैं, तार तो जुड़ चुके हैं। एक बड़ी अच्छी सी चर्चा होती है पूरे हफ्ते, हम लोग इस चर्चा का इंतजार करते हैं, जहाँ पर एक एक्सपर्ट बैरागी जी और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि चर्चा वैसे ही प्रदोष व्रत के बाद पड़ी है, तो इसका अलग अलौकिक सुख है भाई साहब। अरे भाई मुझे क्यों घसीट रहे हो? 1 मिनट लगेगा भैया। रैंसमवेयर जैसा इतना बड़ा साइबर अटैक हुआ है 150 देशों की चपेट में। हाँ, आपको पता है इस बारे में? समाज को आईना दिखाइए। बात सुना है के बारे में? सुना है ना रैंसमवेयर क्या है? इसी बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे बैरागी, तुरंत शूट करिए। देखिए, सबसे पहले इस वायरस का एक व्यक्ति जिसका नाम
मैं क्या ये बताऊं, हैंडसम फेयर लगा करके वो गया एक सिस्टम में, सीपीयू में बैठ गया। और भाई हैंडसम फेयर लगा करके सीपीयू में बैठ गया और वहाँ पर सीपीयू में लगे एग्जॉस्ट फैन के पंखे से उसकी मौत हो गई। अरे बाप रे। तब से पूरी प्रजाति जो एक प्रजाति की सबसे खासियत है, कौवे से जुड़ी हुई प्रजाति है। क्या बात कर रहा है? हाँ यही बात कर रहा हूँ। एक सेकेंड, रैंसमवेयर कौवे से कैसे जुड़ी है? क्योंकि कौवा हमेशा क्या कहता है, आप बताइए? कहाँ है? कहाँ है मतलब वेयर आर यू, कहाँ है? तो ऐसे ही इस वायरस के बारे में कोई बता नहीं पा रहा है कि कहाँ है, क्योंकि रैंसमवेयर वेयर यानी कहाँ है? तो भाई ये बंदा कौन है यार? आप कौन हो भैया? ये बैरागी जी है, बैरागी जी। भाई आप बैरागी नहीं हो, आप पता नहीं क्या। देखिए गलत बोल रहे हैं आप बहुत गलत बोल रहे हैं भाई साहब, नहीं सुना जाएगा। क्यों वाली बातें कर रहे हैं? कौन बात? रैंसमवेयर का एक भाई है फुटवेयर, जो सर पे पड़ जाता है, वो घूमता हुआ आता है स्लोमो में। भाई बैरागी जी, इनका नाम क्या है? बगुला ठाकुर हमारे साथ। आप बगुला ठाकुर हैं? तू होगा बगुला ठाकुर? देखा, काटना है तो फोन काट दे, खत्म कर बात। तू काट दे, तू करके बात मत। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी बंजालिया के बेढंगपुर के एक इलाके में निचड़े हुए नींबू चेहरे पे मलकर निखार लाने वाली बेगम अजवाइन अलवी कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। अजवाइन अलवी पर एफ से रॉकिंग नहीं होता।